नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो कुछ दोस्तों की है जो कि घूमने जाते हैं। उनके साथ कुछ बहुत भयानक हादसा कट जाता है। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनिए। दोस्तों, कहते हैं कुछ रास्ते मंजिल तक नहीं, सीधा मौत तक जाते हैं। और जब इंसान उन रास्तों पर कदम रखता है तो वापसी के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। आज की कहानी भी एक ऐसे ही सफर की है जो शुरू तो हंसी मजाक से हुआ था, लेकिन सत्म चीखों पर हुआ। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा आपसे कि हम आपके लिए इतनी मेहनत से स्टोरी लेकर आता हूं और आप फिर भी हमें सपोर्ट नहीं करते हैं। ये तो हमारे साथ नाइंसाफी हुई ना। दोस्तों, चलो कोई नई कहानी को शुरू करते हैं। रात के करीब 2 बज रहे थे। अमावस की काली रात और ऊपर से मूसलाधार बारिश। घने जंगल के बीच से गुजरती हुई वो कच्ची सड़क किसी अजगर की तरह लग रही थी जो अंधेरे में लिपटी हुई थी। कार के वाइपर पूरी ताकत से चल रहे थे, फिर भी सामने कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। समीर ड्राइविंग सीट पर था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ चमक रही थी। पीछे की सीट पर आरव, रिया, कबीर और नैना बैठे थे। हंसी मजाक का माहौल अब सन्नाटे में बदल चुका था। समीर, तूने गूगल मैप्स चेक किया था ना? हम पिछले 1 घंटे से गोल गोल घूम रहे हैं, कबीर ने झुंझलाते हुए कहा। नेटवर्क नहीं आ रहा है यार। मैप ने जो लास्ट लोकेशन दिखाई थी, हम वहीं जा रहे हैं, समीर ने नर्वस होकर जवाब दिया। तभी अचानक धड़ाम, कार का अगला टायर किसी नुकीली चीज पर चढ़ा और जोर से फट गया। कार अनियंत्रित होकर फिसली और सड़क किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ से जा टकराई। झटका इतना जोरदार था कि सबका सिर आगे की सीटों से टकराया। सब ठीक तो हो? रिया ने कांपती आवाज में पूछा। सब कार से बाहर निकले। बारिश ने उन्हें कुछ ही सेकंड में भिगो दिया। समीर ने टॉर्च जलाकर टायर देखा। टायर पूरी तरह फट चुका था, जैसे किसी ने उसे पंजों से नोचा हो। स्टेपनी भी पंक्चर है, समीर ने हताशा में कहा। हमें मदद के लिए कहीं और जाना होगा। नैना ने टॉर्च की रोशनी जंगल की तरफ घुमाई। कुछ ही दूरी पर बिजली की कड़कड़ाहट में एक पुरानी विशालकाय इमारत दिखाई दी। वह कोई हवेली या शायद अंग्रेजों के जमाने का पुराना अस्पताल लग रहा था। उसकी दीवारें काली पड़ चुकी थी और खिड़कियों पर लोहे की सलाखें थी। वहां चलते हैं, आरव ने इशारा किया। कम से कम बारिश से तो बचेंगे। रिया पीछे हटी। नहीं आरव, वो जगह ठीक नहीं लग रही। मुझे बहुत अजीब फीलिंग आ रही है। सड़क पर खड़े रहकर भीगने से तो अच्छा है, कबीर ने कहा और आगे बढ़ गया। मजबूरी में पांचों दोस्त उस इमारत की तरफ बढ़े। जैसे जैसे वे करीब पहुंचे, हवा और ठंडी हो गई। उस इमारत के मुख्य लोहे के गेट पर जंग लगा हुआ था और उस पर एक बड़ा सा ताला लटका था। लेकिन अजीब बात यह थी कि ताला टूटा हुआ था। समीर ने गेट को धक्का दिया। एक कर्कश चर की आवाज के साथ गेट खुल गया। वह आवाज इतनी तेज थी कि सन्नाटे को चीरती हुई कानों में चुभ गई। वे अंदर दाखिल हुए। एक बड़ा सा हॉल था। धूल की मोटी परत हर जगह जमी थी। मकड़ी के जाले झूमर की तरह लटक रहे थे। जैसे ही वे अंदर आए, पीछे से मुख्य दरवाजा हवा के झोंके से जोर से बंद हो गया। धड़, सब चौंक गए। समीर ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुका था। शायद जंग की वजह से अटक गया है, समीर ने खुद को तसल्ली दी, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। तभी हॉल के ऊपरी हिस्से से सीढ़ियों के पास से एक आवाज आई, किसी के चलने की आवाज। छम छम छम। सबने ऊपर देखा। टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों तक नहीं पहुंच रही थी, लेकिन एक बात पक्की थी, इस वीरान बंद इमारत में उनके अलावा कोई और भी था, और वह इंसान तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। हवा में सड़े हुए मांस की बदबू फैलने लगी थी।
आरव के कानों में वो फुसफुसाहट अब भी गूंज रही थी। स्वागत है। उसने झटके से अपनी गर्दन घुमाई और पीछे देखा, लेकिन वहां सिवाय अंधेरे और खाली हवा के कुछ नहीं था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और सांसें फूल रही थी। कौन है वहां? कौन बोला? आरव ने चीखते हुए पूछा। उसकी आवाज उस विशाल हॉल में गूंज उठी। बाकी चारों दोस्त सकपका गए। समीर ने अपनी टॉर्च आरव के चेहरे पर मारी। क्या हुआ आरव? तू चिल्ला क्यों रहा है? मेरे कान के पास। अभी किसी ने कुछ कहा। किसी ने मेरा नाम नहीं लिया, बस कहा स्वागत है। आरव की आवाज कांप रही थी। कबीर ने चारों तरफ टॉर्च घुमाई। रोशनी की उस पतली लकीर में उड़ती हुई धूल साफ दिखाई दे रही थी। तुझे वहम हुआ है आरव, यहां हमारे अलावा कोई नहीं है। हवा की आवाज होगी, रिया ने डरते हुए कहा। लेकिन मुझे भी लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। वो ऊपर गैलरी से। सबने ऊपर देखा। पहली मंजिल की रेलिंग पर अंधेरा पसरा हुआ था। वहां कोई आकार नहीं दिख रहा था, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अंधेरे के भीतर से कई जोड़ी आंखें उन्हें घूर रही हों। माहौल में ठंडक अचानक बढ़ गई थी। इतनी ठंड की मुंह से भाप निकलने लगी। हमें यहां खड़े नहीं रहना चाहिए, नैना ने अपनी बाहें सिकोड़ते हुए कहा। चलो कोई सुरक्षित कमरा ढूंढते हैं जहां हम सुबह होने का इंतजार कर सके। समीर ने सहमति में सिर हिलाया। वो पांचों एक झुंड बनाकर एक दूसरे से सटकर उस हॉल से आगे बढ़े। उनके जूतों की आवाज उस सन्नाटे में हथौड़े की तरह बज रही थी। हॉल के आगे एक लंबा गलियारा था। गलियारे की दोनों दीवारों पर पुरानी धुंधली तस्वीरें टंगी थी। अजीब बात यह थी कि उन तस्वीरों में बने लोगों के चेहरे या तो खरोंच दिए गए थे या फिर कालिक पोत दी गई थी। सिर्फ उनकी आंखें बची थी, जो बिल्कुल असली लग रही थी। चलते चलते रिया की नजर एक दीवार पर पड़ी। उसने समीर का हाथ जोर से पकड़ लिया। समीर, रुको, वहां देखो। रिया ने उंगली उठाई। समीर ने टॉर्च की रोशनी उस दीवार पर डाली। वहां कुछ लिखा था, लेकिन वो स्याही नहीं थी। दीवार से गाढ़ा लाल रंग का द्रव अभी भी नीचे टपक रहा था। वो ताजा खून था। उस बदबूदार खून से दीवार पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में एक संदेश लिखा था। समीर ने कांपती आवाज में उसे पढ़ा। 5 आए हैं, पर गिनती कम होगी। पहला शिकार तैयार है। इस लाइन को पढ़ते ही उन पांचों के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह कोई पुराना लिखा हुआ संदेश नहीं था, यह अभी लिखा गया था। इसका मतलब साफ था, उन्हें यहां आते हुए किसी ने देख लिया था और वो यहीं कहीं आसपास मौजूद था। इसका क्या मतलब है? गिनती कम होगी। कबीर ने गुस्से और डर के मिलेजुले भाव से पूछा, कौन कर रहा है ये भद्दा मजाक? तभी गलियारे के आखिरी छोर से एक जोरदार आवाज आई, जैसे किसी ने कांच का बड़ा सा बर्तन जमीन पर पटक दिया हो। छनन्न। समीर ने तुरंत टॉर्च उस दिशा में घुमाई। रोशनी वहां तक पहुंचती उससे पहले ही उन्हें एक काली परछाई दीवार के कोने से भागती हुई दिखाई दी। वो परछाई किसी इंसान की नहीं थी। वो बहुत लंबी और अजीब थी, जिसके हाथ घुटनों से भी नीचे लटक रहे थे। वो क्या था? नैना की चीख निकल गई। पकड़ो उसे। कबीर ने आव देखा न ताव। वो उस परछाई के पीछे भागा। कबीर, रुक, अकेले मत जा, समीर चिल्लाया, लेकिन कबीर उस अंधेरे गलियारे में दौड़ चुका था। बाकी 4 भी उसके पीछे भागे। गलियारा खत्म हुआ और वे एक बड़े से डाइनिंग हॉल में पहुंचे। यहां एक लंबी मेज बिछी हुई थी। कबीर वहां बीच में खड़ा था, हंफता हुआ। वो परछाई गायब हो चुकी थी। कबीर, तू पागल है क्या? समीर ने उसके पास पहुंचकर उसे कंधे से पकड़ा। कबीर कुछ नहीं बोला, वो बस सामने मेज की तरफ इशारा कर रहा था। समीर ने टॉर्च मेज पर मारी। धूल से भरी मेज पर 5 थालियां सजी हुई थी। हर थाली में सड़ा हुआ मांस और हड्डियां परोसी गई थी।
और बीच वाली थाली के पास एक मोमबत्ती जल रही थी। सवाल ये नहीं था कि ये खाना किसने परोसा, सवाल ये था कि वो मोमबत्ती अभी भी जल रही थी। उसे जलाने वाला अभी अभी यहां से गया था। अचानक डाइनिंग हॉल का भारी लकड़ी का दरवाजा, जिससे वे अंदर आए थे, जोर से बंद हो गया। अब वे उस कमरे में कैद थे और तभी कमरे के कोने में रखे एक पुराने पियानो का एक बटन अपने आप दब गया। टिंग। सन्नाटा चीखने लगा। खेल शुरू हो चुका था। पियानो की उस एक बटन की गूंज, टिंग, उस वीरान डाइनिंग हॉल में किसी बम के धमाके से कम नहीं थी। वो आवाज हवा में तैरती रही, कानों में चुभती रही और फिर धीरे धीरे उस भारी सन्नाटे में विलीन हो गई। लेकिन उसका असर उन पांचों दोस्तों के दिलों पर किसी खंजर की तरह हुआ था। समीर, कबीर, आरव, रिया और नैना पांचों पत्थर की मूर्तियों की तरह अपनी जगह पर जमे हुए थे। उनकी टॉर्च की रोशनियां कांप रही थी, जो उनके डर का साफ सबूत थी। उनकी सांसों की आवाज उस कमरे में गूंज रही थी, तेज और उखड़ी हुई। वहा कोई नहीं है, रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि शायद उसे खुद भी सुनाई नहीं दी होगी। समीर ने हिम्मत जुटाई। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी उस पुराने पियानो पर डाली। वो पियानो कमरे के सबसे अंधेरे कोने में रखा था। लकड़ी गल चुकी थी और उस पर धूल की इतनी मोटी परत थी जैसे सदियों से उसे किसी ने छुआ ना हो। लेकिन टॉर्च की रोशनी में एक चीज साफ चमक रही थी। पियानो का वह एक बटन जो अभी दबा था, वो बाकी बटनों के मुकाबले साफ था। धूल हटी हुई थी, मतलब साफ था। किसी ने या किसी चीज ने अभी अभी उसे दबाया था। वहां कोई नहीं हो सकता, कबीर ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका गला सूख चुका था। शायद कोई चूहा कूद गया होगा कीज पर। चूहा, आरव ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा। उसकी हंसी में पागलपन की झलक थी। तुझे लगता है चूहा इतना भारी बटन दबाएगा और फिर हवा में गायब हो जाएगा? कबीर, यहां कुछ है, कुछ बहुत गलत है। तभी मेज पर जल रही इकलौती मोमबत्ती की लौ फड़फड़ाने लगी। कमरे में हवा का एक भी झोंका नहीं था। खिड़कियां बंद थी, दरवाजे बंद थे, फिर भी लौ ऐसे नाच रही थी जैसे कोई उसे फूंक मारकर बुझाने की कोशिश कर रहा हो। लौ को देखो, नैना ने डर से कांपते हुए इशारा किया। लौ नीली पड़ने लगी और फिर एक झटके के साथ वो बुझ गई। घुप अंधेरा। टॉर्च जलाए रखो, कोई अपनी लाइट बंद नहीं करेगा, समीर चिल्लाया। पांचों टॉर्च की बीम इधर उधर घूमने लगी। अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी उसे पूरी तरह काट नहीं पा रही थी। रोशनी में उड़ते धूल के कण किसी कीड़े जैसे लग रहे थे। अचानक उस मेज के नीचे से, जहां सड़ा हुआ मांस परोसा गया था, एक आवाज आई। खुरच खुरच खुरच, जैसे कोई अपने नाखूनों से लकड़ी के फर्श को खुरच रहा हो। आवाज बहुत ही घिनौनी और धीमी थी। मेज के नीचे रिया सिसक पड़ी। समीर, मेज के नीचे कुछ है। समीर ने कबीर की तरफ देखा। कबीर ने अपनी टॉर्च मेज के नीचे मारी। वहां कुछ नहीं था, फर्श खाली था, लेकिन खुरचने की आवाज अब भी आ रही थी। और अब वो मेज के नीचे से नहीं, बल्कि उनके ठीक पीछे वाली दीवार से आ रही थी। वे सब झटके से पीछे मुड़े। दीवार पर लगी एक बड़ी पेंटिंग, जिसमें एक पुराने जमाने का डॉक्टर बना हुआ था, टेढ़ी हो गई थी। और तभी वो पेंटिंग दीवार से नीचे गिर पड़ी। धड़ाम। पेंटिंग के गिरते ही उसके पीछे की दीवार में एक छोटा सा गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। वह दरवाजा शायद नौकरों के आने जाने के लिए बनाया गया होगा। वहां से निकल सकते हैं, आरव चिल्लाया। ये दरवाजा शायद खुला हो। रुको, समीर ने चेतावनी दी। हमें नहीं पता वो रास्ता कहाँ जाता है। हमें यहां भी नहीं रुकना चाहिए समीर, कबीर ने गुस्से में कहा। यहां रुकेंगे तो वो
चीज हमें मार डालेगी, जो भी वो है। मैं यहां इस कमरे में एक पल भी नहीं रुकने वाला। कबीर आगे बढ़ा और उसने उस छोटे दरवाजे को धक्का दिया। जंग लगी होने के कारण दरवाजा बहुत भारी था, लेकिन कबीर और आरव ने मिलकर जोर लगाया। चर्र की आवाज के साथ वह छोटा दरवाजा खुल गया। अंदर से ठंडी और बासी हवा का एक झोंका आया, जिसमें फॉर्मालिन और पुरानी दवाइयों की गंध मिली हुई थी। वो एक संकरा गलियारा था, इतना संकरा कि एक बार में एक ही इंसान चल सकता था। मैं सबसे आगे चलूंगा, समीर ने जिम्मेदारी लेते हुए कहा। लड़कियां बीच में रहेंगी, कबीर और आरव तुम दोनों पीछे। वे उस संकरे रास्ते में दाखिल हुए। दीवारें पत्थर की थी और उन पर काई जमी हुई थी। छत इतनी नीची थी कि कबीर को सिर झुकाकर चलना पड़ रहा था। हर कदम पर जूतों के नीचे कुछ टूट रहा था, कभी कांच तो कभी कुछ और, जो शायद छोटी हड्डियां थी। चलते चलते रिया को महसूस हुआ कि दीवारें जैसे सिकुड़ रही हैं। उसका दम घुटने लगा। ये रास्ता खत्म क्यों नहीं हो रहा? उसने घबराते हुए पूछा। बस थोड़ा और, समीर ने आगे से कहा, हालांकि उसे खुद नहीं पता था कि यह रास्ता कहां जा रहा है। तभी नैना की चीख गूंज उठी। आह! सब रुक गए। क्या हुआ नैना? समीर ने पीछे मुड़कर टॉर्च उसकी तरफ की। नैना दीवार से चिपकी हुई थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। किसी ने मेरे बाल खींचे। ऊपर से सबने ऊपर छत की तरफ देखा। छत पर लकड़ी के पुराने बीम थे और वहां अंधेरे में कुछ लटक रहा था। समीर ने टॉर्च फोकस की। वो मकड़ी का जाला नहीं था, वो इंसानी बालों का एक गुच्छा था जो बीम से लटका हुआ था, और वो अभी भी हिल रहा था, जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। जल्दी चलो, तेज। समीर अब और संयम नहीं रख सका। वो लगभग दौड़ने लगा। करीब 5 मिनट की उस भयानक दौड़ के बाद वे एक खुले हॉल में निकले। ये जगह उस डाइनिंग हॉल से भी बड़ी थी। यह कोई अस्पताल का वार्ड लग रहा था। कतार में लोहे के टूटे हुए पलंग पड़े थे, गद्दे फटे हुए थे और उनमें से रुई बाहर निकल रही थी, जिन पर काले भूरे धब्बे थे, सूखा हुआ खून। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो तूफान से पहले होती है। ये तो हॉस्पिटल है। आरव ने एक बेड के पास जाकर देखा। बेड के सिरहाने एक चार्ट लटका था जिस पर मरीज का नाम लिखा था, लेकिन स्याही इतनी धुंधली थी कि पढ़ा नहीं जा सकता था। तारीख जरूर दिख रही थी, 12 अक्टूबर 1975। 50 साल पहले कबीर बुदबुदाया। यहां 50 साल पहले क्या हुआ था? हमें बाहर का रास्ता ढूंढना होगा, रिया ने कहा। वो खिड़की की तरफ भागी। खिड़कियां कांच की थी, लेकिन बाहर से उन पर लकड़ी के तख्ते ठुके हुए थे। उसने बाहर देखने की कोशिश की। कुछ नहीं दिख रहा, सब बंद है। तभी उस वार्ड के दूसरे कोने से एक आवाज आई, किसी बच्चे के रोने की आवाज। ओ, ओ, ओ। आवाज बहुत ही दयनीय और दर्दनाक थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा कहीं फंसा हुआ है और मदद मांग रहा है। सुना तुम लोगों ने? नैना ने कहा। उसकी ममता जाग उठी थी। कोई बच्चा है यहां, पागल मत बनो नैना, कबीर ने उसे रोका। इस जगह पर 50 साल बाद कोई बच्चा कैसे हो सकता है? ये एक जाल है। लेकिन आवाज तेज होती गई। अब वो रोना नहीं बल्कि सिसकियां थी। मम्मा, मम्मा, नहीं, मुझे देखना होगा। नैना उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगी। नैना, रुक जाओ। समीर ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नैना एक सम्मोहन की तरह उस आवाज के पीछे खिंची चली जा रही थी। वो वार्ड के अंत में बने एक केबिन की तरफ बढ़ी, जहां का दरवाजा आधा खुला था। बाकी 4 भी उसके पीछे भागे। नैना ने केबिन का दरवाजा खोला और अंदर झांका। अंदर कोई बच्चा नहीं था। वहां फर्श पर एक पुराना टेप रिकॉर्डर रखा था। उस रिकॉर्डर का पहिया घूम रहा था।
और उसी में से वो रोने की आवाज आ रही थी। ये क्या मजाक है? नैना ने डरते हुए उस रिकॉर्डर को देखा। जैसे ही वे सब उस कमरे के अंदर आए, टेप रिकॉर्डर की आवाज अचानक बदल गई। बच्चे के रोने की आवाज बंद हो गई और एक भारी, मर्दाना और शैतानी आवाज गूंजने लगी। नियम नंबर 1, साथ रहोगे तो थोड़ा और जियोगे, अलग हुए तो अभी मरोगे। आवाज बंद होते ही टेप रिकॉर्डर से धुआं निकलने लगा और वह जल गया। भागो यहां से, समीर चिल्लाया। वे केबिन से बाहर निकले, लेकिन बाहर का नजारा बदल चुका था। जिस वार्ड से वे आए थे वो अब वैसा नहीं था। सारे बेड्स अपनी जगह से हिल चुके थे और अब एक भूल भुलैया मेज की तरह रखे हुए थे। रास्ता बंद हो चुका था। ये कैसे हो सकता है? अभी तो ये सीधे रखे थे। आरव का मानसिक संतुलन अब बिगड़ने लगा था। उधर वो दरवाजा, कबीर ने एक तरफ इशारा किया जहां एक लाल बत्ती, इमरजेंसी लाइट, जल बुझ रही थी। वे उस तरफ भागे, बेड्स के बीच से रास्ता बनाते हुए, लोहे के पायदानों से टकराते हुए वे उस लाल बत्ती वाले दरवाजे तक पहुंचे। कबीर ने दरवाजा खोला। यह सीढ़ियां थी जो नीचे तहखाने, बेसमेंट की तरफ जा रही थी। नीचे? हमें ऊपर जाना चाहिए या बाहर? नीचे तो और खतरा होगा। रिया ने विरोध किया। पीछे देखो, समीर ने चिल्लाया। वार्ड के अंधेरे कोने से, जहां से वे आए थे, एक घना काला धुआं उनकी तरफ बढ़ रहा था। उस धुएं में आकृतियां बन रही थी, चेहरे जो दर्द से करहा रहे थे। वह धुआं तेजी से उनकी तरफ आ रहा था। नीचे चलो, और कोई रास्ता नहीं है। कबीर ने रिया का हाथ खींचा और उसे सीढ़ियों पर धकेल दिया। वे पांचों बेतहाशा नीचे की तरफ भागे। सीढ़ियां गोल थी और बहुत फिसलन भरी, दीवारें गीली थी। भागते भागते समीर का पैर फिसला, लेकिन आरव ने उसे थाम लिया। वे तहखाने में पहुंचे और एक लोहे का दरवाजा उनके पीछे धड़ाम से बंद कर दिया। कबीर ने जल्दी से दरवाजे की कुंडी लगा दी। बाहर से उस दरवाजे पर टकराने की आवाजें आने लगी। धड़ धड़ धड़, जैसे वह काला धुआं या जो भी वो चीज थी दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही हो। वे सब दरवाजे से सटकर खड़े हो गए। सांसें धौंकनी की तरह चल रही थी। कुछ देर बाद बाहर से आवाजें आना बंद हो गई। सन्नाटा छा गया। शायद वो चला गया, कबीर ने हाफते हुए कहा। समीर ने अपनी टॉर्च उठाई और तहखाने का मुआयना किया। यह जगह ऊपर से भी ज्यादा भयानक थी। यहां बड़े बड़े जार और ग्लास जार्स रखे हुए थे, जिनमें मरे हुए जानवरों के और शायद इंसानों के भी अंग किसी लिक्विड में डूबे हुए थे। गाइस, आरव की आवाज बहुत धीमी थी। नैना कहाँ है? समीर का दिल धक से रह गया। उसने टॉर्च घुमाई। रिया थी, कबीर था, आरव था, समीर खुद था, लेकिन नैना गायब थी। नैना, समीर चिल्लाया। वो तो मेरे पीछे ही थी जब हम सीढ़ियों से उतर रहे थे। रिया रोने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। फिर पता नहीं कब मेरा हाथ छूट गया। दरवाजा खोलो, हमें वापस जाना होगा। आरव ने दरवाजे की कुंडी पकड़ ली। पागल हो गया है, कबीर ने उसे धक्का दिया। बाहर वो मौत खड़ी है। अगर दरवाजा खोला तो हम सब मारे जाएंगे। तो क्या नैना को मरने के लिए छोड़ दे? आरव ने कबीर का गिरेबान पकड़ लिया। दोनों के बीच हाथापाई होने ही वाली थी कि तभी उस बंद तहखाने के अंदर एक कोने से आवाज आई। ये नैना की आवाज नहीं थी। ये किसी औरत के गुनगुनाने की आवाज थी। एक लोरी ललेबाय, ला 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 ला। समीर ने टॉर्च उस कोने में मारी। वहां पुराने संदूकों के पीछे एक कुर्सी रखी थी। उस कुर्सी पर कोई बैठा था, एक औरत। उसके बाल लंबे थे और चेहरे पर बिखरे हुए थे।
उसने अस्पताल के मरीज वाले कपड़े पहने थे जो खून से सने हुए थे। वह अपनी गोद में कुछ लिए हुए थी और उसे झूला झुला रही थी। वो धीरे से मुड़ी, बालों के बीच से उसकी एक आंख चमकी और उसने अपनी गोद में रखी चीज ऊपर उठाई। वो नैना का दुपट्टा था, खून से लकपथ। औरत मुस्कुराई, उसके दांत काले और नुकीले थे। उसने भारी आवाज में कहा, एक कम हो गया, 4 बचे हैं। दोस्तों की चीखें उनके गले में ही घुट कर रह गई। नैना उनके साथ नीचे आई ही नहीं थी, या शायद सीढ़ियों के अंधेरे में उसने उसे खींच लिया था। अब वे 4 थे, एक बंद तहखाने में, और उनके सामने एक चुड़ैल बैठी थी जो उनके दोस्त के खून से सना दुपट्टा लिए लोरी गा रही थी। डर का असली खेल तो अब शुरू हुआ था। तहखाने के उस ठंडे और बदबूदार कोने में वो औरत, या जो भी वो शैतानी बला थी, धीरे धीरे कुर्सी से उठी। उसके उठने का तरीका किसी इंसान जैसा नहीं था। उसकी हड्डियों से कड़क कड़क की आवाजें आ रही थी, जैसे बरसों से मुड़ी हुई लकड़ियां सीधी हो रही हों। नैना का खून से सना दुपट्टा अब भी उसके हाथ में था, जिसे उसने अपनी छाती से लगा रखा था। उसकी आंखें वो आंखें नहीं थी, बल्कि चेहरे पर 2 गहरे काले गड्ढे थे जिनमें एक वीभत्स पीली चमक थी। 4 बचे हैं, उसने फिर दोहराया। इस बार उसकी आवाज किसी एक गले से नहीं, बल्कि ऐसा लगा जैसे कमरे की हर दीवार, हर पत्थर एक साथ बोल रहा हो। भागो, समीर ने चीखते हुए कबीर और आरव को धक्का दिया। लेकिन भागने का रास्ता कहाँ था? जिस लोहे के दरवाजे से वे आए थे वो बाहर से बंद था या जाम हो चुका था। ये सोचने का वक्त नहीं था। वे तहखाने के अंधेरे गलियारों में उल्टी दिशा में भागे, उस औरत से दूर। पीछे से उस औरत की हंसी गूंजी, एक ऐसी हंसी जो कानों को फाड़ रही थी। ही। उसके साथ ही तहखाने में रखे वे सैकड़ों कांच के जार, जिनमें मरे हुए जीवों के अंग रखे थे, एक के बाद एक फूटने लगे। छनन्न छनन्न छनन्न। फॉर्मलिन और सड़े हुए मांस का बदबूदार तरल पदार्थ फर्श पर बिखर गया। कांच के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। रिया के पैर में कांच का एक टुकड़ा लगा। वो कराह उठी, लेकिन रुकने का मतलब मौत थी। कबीर ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और उसे खींचते हुए आगे ले गया। ये तहखाना सिर्फ एक कमरा नहीं था, ये एक भूल भुलैया थी। अलमारियों की कतारें थी, जिन पर जंग लगे औजार और पुरानी फाइलें थी। वे बेतहाशा भाग रहे थे। हर परछाई में उन्हें वह औरत दिखाई दे रही थी। वहां वो दरवाजा, आरव ने एक पुराने लकड़ी के दरवाजे की तरफ इशारा किया जो थोड़ा खुला था। वे सब उस कमरे में घुस गए और समीर ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। वहां कोई कुंडी नहीं थी, तो उन्होंने पास ही रखी एक भारी लोहे की कैबिनेट को घसीटकर दरवाजे के आगे लगा दिया। हांफते हुए वे चारों जमीन पर गिर पड़े। सबकी सांसें उखड़ चुकी थी। रिया रो रही थी, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। नैना, मेरी नैना, रिया सिसक रही थी। वो उसे ले गई, वो नैना को खा गई। समीर, चुप हो जा रिया, कबीर चिल्लाया। उसका चेहरा पसीने और धूल से सना था। रोने से वो वापस नहीं आएगी। हमें अपनी जान बचानी है। तुमने देखा नहीं वो क्या चीज थी? वो इंसान नहीं है। मेरी गलती है, आरव ने अपने बाल नोचते हुए कहा। वो सदमे में लग रहा था। मुझे नैना को रोकना चाहिए था। मुझे उस आवाज के पीछे नहीं जाने देना चाहिए था। अब खुद को कोसने का कोई फायदा नहीं है, समीर ने सख्त आवाज में कहा। वो खड़ा हुआ और टॉर्च की रोशनी कमरे में घुमाई। हमें यह देखना होगा कि हम कहां हैं और यहां से बाहर कैसे निकले। ये कमरा तहखाने के बाकी हिस्से से अलग था। यहां धूल कम थी। ये किसी ऑफिस जैसा लग रहा था। एक बड़ी मेज, एक पुरानी घूमने वाली कुर्सी और दीवारों पर बड़े बड़े नक्शे और एनाटॉमी के चार्ट्स।
मेज के पीछे की दीवार पर एक बड़ा सा तैलचित्र, ऑयल पेंटिंग था, एक गंभीर चेहरे वाले डॉक्टर का, जिसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन था। नीचे नाम लिखा था, डॉ बलदेव सिंह 1975। समीर मेज के पास गया। वहां बहुत सारे कागज बिखरे पड़े थे, दवाइयों के बिल, मरीजों की लिस्ट और कुछ अजीब से चित्र जिनमें इंसानी शरीर पर तांत्रिक चिन्ह बनाए गए थे। लेकिन जिस चीज ने समीर का ध्यान खींचा वो थी मेज के बीचों बीच रखी एक मोटी चमड़े की जिल्द वाली डायरी। उस पर धूल की एक परत भी नहीं थी, जैसे कोई उसे रोज पढ़ता हो। गाइस, इधर आओ, समीर ने कहा। बाकी तीनों उसके पास जमा हो गए। समीर ने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले पन्ने पर खून के छींटे सूखे हुए थे। समीर ने पढ़ना शुरू किया। आवाज गूंज रही थी उस बंद कमरे में। डायरी का पहला पन्ना, 15 जनवरी 1975। आज इस अस्पताल की नींव रखी गई। लोग कहते हैं ये जगह शापित है, यहां पुराने जमाने में काला जादू होता था। मूर्ख लोग, विज्ञान हर जादू से बड़ा है। मैं यहां एक ऐसा अस्पताल बनाऊंगा जो मौत को भी मात दे देगा। मेरी बेटी रूही, उसे एक लाइलाज बीमारी है। दुनिया के सारे डॉक्टर हार मान चुके हैं, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। मैं उसे बचाऊंगा, चाहे मुझे प्रकृति के नियमों के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। समीर ने पन्ना पलटा। डायरी का 40वां पन्ना, 12 जून 1975। दवाइयां काम नहीं कर रही हैं। रूही कमजोर होती जा रही है। आज मुझे लाइब्रेरी के बेसमेंट में खुदाई के दौरान एक पुरानी किताब मिली। ये किसी अजीब भाषा में है, शायद संस्कृत और किसी शैतानी भाषा का मिश्रण। इसमें अमरत्व, इमॉर्टैलिटी का जिक्र है। इसमें लिखा है कि शरीर मर सकता है, लेकिन रूह को वापस बुलाया जा सकता है, एक नए शरीर में। क्या यह संभव है? रिया ने समीर के कंधे पर हाथ रखा। समीर, ये पढ़ना बंद करो। ये सब ठीक नहीं लग रहा। हमें जानना होगा रिया, समीर ने कहा। उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों थे। शायद इसी में बाहर निकलने का रास्ता हो। उसने अगला पन्ना खोला। डायरी का 85वां पन्ना, 30 सितंबर 1975। मैंने कर दिखाया। मैंने मृत्युंजय प्रयोग का पहला चरण पूरा कर लिया है, लेकिन इसके लिए बलिदान चाहिए, बड़े बलिदान। जानवरों का खून काफी नहीं है। किताब कहती है कि एक पवित्र आत्मा को बुलाने के लिए 5 अपवित्र शरीरों की बलि देनी होगी। मैंने पागल खाने से 5 लावारिस मरीजों को चुना है। कोई उन्हें नहीं ढूंढेगा। रूही के लिए मैं अपने हाथों को खून से रंगने को भी तैयार हूं। यह सुनकर कबीर पीछे हट गया। 5 मरीज? हे भगवान, वो पांचों हम तो नहीं। चुप रहो कबीर, वो 1975 की बात है, आरव ने झिड़कते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी डर था। समीर ने तेजी से पन्ने पलटे। लिखावट अब बिगड़ने लगी थी। शब्द बड़े और टेढ़े मेढ़े थे, जैसे लिखने वाला कांप रहा हो या पागल हो चुका हो। डायरी का आखिरी पन्ना, 12 अक्टूबर 1975, अमावस्या की रात। गड़बड़ हो गई, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मैंने मंत्र गलत पढ़ दिया, या शायद वो किताब ही एक जाल थी, जिसे मैंने अपनी बेटी के शरीर में बुलाया। वो मेरी बेटी रूही नहीं थी, वो कुछ और था, कुछ बहुत पुराना और बहुत भूखा। उसने उन 5 मरीजों को तो मार ही डाला, उसने पूरे स्टाफ को मार डाला। वो अब बाहर है, वो गलियारों में घूम रही है। वो मेरी रूही के शरीर में है, लेकिन वो मेरी बेटी नहीं है। वो एक राक्षस है। मैंने उसे इस तहखाने में कैद कर दिया है, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं रुकेगी। अगर कोई इसे पढ़ रहा है तो भाग जाओ, और याद रखना, उसे अपनी परछाई मत देना। और सबसे जरूरी बात, मुर्दाघर का आखिरी कमरा, उसका असली घर वही है, उसकी शक्ति का स्रोत वही है, उसे खत्म करने का तरीका भी वही है,
उस लाल किताब के आखिरी पन्ने पर, जो मैंने रूही के गले में ताबीज के अंदर, लिखावट यही खत्म हो गई। पन्ने पर खून का एक बड़ा धब्बा था, जैसे लिखते लिखते डॉ बलदेव को मार दिया गया हो। ताबीज। रिया बुदबुदा रही थी। उस औरत, उस चुड़ैल के गले में कुछ चमक रहा था ना। समीर का चेहरा सफेद पड़ गया। हां, और वो औरत कोई और नहीं, डॉक्टर की बेटी रूही है, या उसके शरीर में वो शैतान। अचानक कमरे की बत्ती, बल्ब जोर जोर से जलने बुझने लगी। फ्लिकर, फ्लिकर, और फिर दरवाजे पर लगा वो भारी कैबिनेट हिलने लगा। बाहर से कोई उस पर धक्के मार रहा था। धड़ धड़ धड़। 4 बचे हैं, आ जाओ, खेल अभी बाकी है। बाहर से वही खौफनाक आवाज आई। दरवाजे की लकड़ी चटकने लगी। कैबिनेट धीरे धीरे खिसक रहा था। वो अंदर आ रही है, नैना चिल्लाई। फिर उसे याद आया, नैना नहीं, रिया थी। रिया चिल्लाई, खिड़की, वहां ऊपर एक वेंटिलेशन है। कबीर ने कमरे के कोने में छत के पास बनी एक छोटी सी खिड़की की तरफ इशारा किया। उस पर जाली लगी थी। जल्दी करो, समीर ने कबीर को सहारा दिया। कबीर ने ऊपर चढ़कर जाली को लात मारी। पुरानी होने की वजह से जाली उखड़ गई। जाओ रिया, पहले तुम, समीर ने आदेश दिया। कबीर ने रिया को ऊपर खींचा और उसे वेंटिलेशन शाफ्ट में चढ़ा दिया। फिर आरव चढ़ा। जैसे ही समीर चढ़ने वाला था, दरवाजा टूट गया। कैबिनेट धड़ाम से गिरा और दरवाजे पर वो खड़ी थी, डॉ बलदेव की बेटी। उसका जबड़ा, जॉ, अस्वाभाविक रूप से खुला हुआ था, इतना बड़ा कि वह समीर का सिर एक बार में निगल सकती थी। उसने समीर की तरफ छलांग लगाई। समीर, हाथ बढ़ाओ। कबीर ने वेंटिलेशन से नीचे झुककर हाथ बढ़ाया। समीर ने उछलकर कबीर का हाथ पकड़ा। उसी पल उस चुड़ैल के लंबे नुकीले नाखून समीर के जूते से टकराए। उसने समीर का जूता पकड़ लिया और खींचने लगी। छोड़ो मुझे, समीर ने दूसरे पैर से उसके मुंह पर लात मारी। लात लगते ही वह पीछे गिरी और एक अमानवीय चीख मारी। गर्र। कबीर ने पूरी ताकत से समीर को ऊपर खींच लिया। वे चारों वेंटिलेशन शाफ्ट, एयर डक्ट के अंदर थे। ये लोहे की एक संकरी सुरंग थी। नीचे से उस चुड़ैल की चीखें और खरोंचने की आवाजें आ रही थी। आगे बढ़ो, रुकना मत, समीर ने हांफते हुए कहा। वे रेंगते हुए उस शाफ्ट में आगे बढ़े। घुटनों और कोहनियों में दर्द हो रहा था, दम घुट रहा था, लेकिन वे रेंगते रहे। करीब 10 मिनट बाद उन्हें शाफ्ट के नीचे रोशनी दिखाई दी। एक और जाली थी। कबीर ने जाली हटाई और नीचे कूदा। बाकी सब भी एक एक करके नीचे कूदे। वे एक नए कमरे में थे। ये कमरा बेहद ठंडा था। यहां की हवा में बर्फ जैसी ठंडक थी। समीर ने टॉर्च जलाई। उनके सामने लोहे के बक्से, ड्रॉर्स बने हुए थे जो दीवार में फिट थे। ये मुर्दा घर, मोग था और कमरे के बीचों बीच एक स्ट्रेचर रखा था। स्ट्रेचर पर एक सफेद चादर ओढ़ी हुई लाश पड़ी थी। लेकिन डरने वाली बात यह नहीं थी। डरने वाली बात यह थी कि उस चादर के नीचे जो लाश थी वो धीरे धीरे उठकर बैठ रही थी। चादर सरकी और उन्होंने देखा वो लाश किसी और की नहीं, नैना की थी। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था, आंखें पथरा गई। भाग 5, मौत का घेरा। मुर्दाघर की उस बर्फीली ठंड में समीर, कबीर, आरव और रिया की सांसें जम रही थी। उनके सामने उनका सबसे बड़ा डर खड़ा था। सिर्फ वो सड़ीगली लाशें नहीं, बल्कि उनकी अपनी दोस्त नैना, जो अब इंसान नहीं रह गई थी। नैना की आंखों की पुतलियां पूरी तरह सफेद थी। उसने अपनी गर्दन को एक झटके से सीधा किया और उस लॉकेट को हवा में लहराया। इन्हें फाड़ दो, नैना ने फुसफुसाते हुए आदेश दिया। उस आदेश के साथ ही
वो पांचों लाशें, जिनके शरीर से मांस के लोथड़े लटक रहे थे, एक साथ दोस्तों की तरफ झपटी। उनकी गति धीमी थी, लेकिन उनके इरादे खूंखार थे। पीछे हटो, समीर चिल्लाया। वे चारों पीछे खिसकते हुए दीवार से जा सटे। एक लाश ने कबीर का गला पकड़ने की कोशिश की। कबीर ने पास रखा एक लोहे का ट्रे उठाया और पूरी ताकत से उस लाश के सिर पर दे मारा। ठन्न, ट्रे मुड़ गई, लेकिन लाश को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कबीर को धक्का दिया और कबीर लोहे की रैक से जा टकराया। कबीर, रिया चिल्लाई। तभी दूसरी लाश ने रिया के बाल पकड़ लिए। छोड़ मुझे, छोड़, रिया चीख रही थी। वो लाश अपना सड़ा हुआ मुंह रिया के चेहरे के करीब ला रही थी। बदबू इतनी भयंकर थी कि रिया को उल्टी आने लगी। आरव ने पास पड़ी एक सर्जिकल कैंची, सिजर्स, उठाई और दौड़कर उस लाश की गर्दन में घूम दी। काली स्याही जैसा गाढ़ा खून फव्वारे की तरह निकला। लाश की पकड़ ढीली हुई और रिया छूटकर गिर पड़ी। यहां से निकलने का रास्ता वो दरवाजा है, लेकिन वहां वो खड़े हैं। समीर ने उस इकलौते दरवाजे की तरफ इशारा किया, जिसके सामने नैना और दो लाशें खड़ी थी। आग, कबीर चिल्लाया, जो अभी अभी जमीन से खड़ा हुआ था। ये मरे हुए हैं, लेकिन आग से सब डरते हैं। समीर, वो स्प्रिट के जार। समीर की नजर दीवार के पास रखी एक ट्रॉली पर गई, जहां बड़े बड़े कांच के जार में नीला लिक्विड स्पिरिट रखा था। आरव, रिया को बचाओ, मैं रास्ता बनाता हूं। समीर ने दौड़कर एक बड़ा जार उठाया। नैना उसे देख रही थी। वह समझ गई। रोको उसे, नैना चीखी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। समीर ने पूरी ताकत लगाकर वह कांच का जार दरवाजे की तरफ, नैना और उन लाशों के कदमों में फेंक दिया। छनन्न, पूरे फर्श पर ज्वलनशील स्प्रिट फैल गया। कबीर ने अपनी जेब से लाइटर निकाला, वही लाइटर जो वह सिगरेट पीने के लिए रखता था और जिसे रिया हमेशा फेंकने को कहती थी। आज वही उनकी जान बचाने वाला था। कबीर ने लाइटर जलाया और स्प्रिट पर फेंक दिया। भब भभक, एक ही पल में मुर्दाघर का दरवाजा आग की लपटों से घिर गया। वो लाशें, जो स्प्रिट से भीग चुकी थी, आग की चपेट में आ गई। वे जानवरों की तरह चीखने लगी। नैना ने एक अमानवीय छलांग लगाकर खुद को आग से बचाया और पीछे हट गई। यही मौका है, भागो, समीर चिल्लाया। वे चारों मौत के उस जलते हुए घेरे के बीच से निकले। आग की लपटें उनके कपड़ों को छू रही थी। गर्मी इतनी थी कि चेहरे की खाल जलने लगी थी। वे दरवाजे से बाहर गलियारे में कूद पड़े। रुको मत, ऊपर की तरफ चलो, आरव ने दिशा दिखाई। पीछे से मुर्दाघर के अंदर से नैना की एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। ऐसी चीख जो गुस्से और नफरत से भरी थी। तुम छुप नहीं सकते, ये पूरा अस्पताल मेरा शरीर है। वे चारों दोस्त बेतहाशा भागे। वे अब अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर पर थे। गलियारे में अंधेरा था, सिर्फ कहीं की पुरानी ट्यूबलाइट्स टिमटिमा रही थी। भागते भागते रिया का दम खुल गया और वो घुटनों के बल गिर गई। मैं और नहीं भाग सकती। समीर और कबीर रुके। उन्होंने रिया को उठाया। रिया, हिम्मत मत हार, अगर यहां रुके तो मारे जाएंगे। समीर ने उसे ढांढस बंधाया। सामने एक और दरवाजा था जिस पर लिखा था, ऑपरेशन थिएटर 1, अंदर चलो और दरवाजा बंद कर लो। कबीर ने कहा। वे सब ऑपरेशन थिएटर के अंदर घुसे और दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। सुरक्षा के लिए उन्होंने वहां पड़ी भारी मशीनों को खिसकाकर दरवाजे के आगे लगा दिया। अब जाकर उन्हें सांस लेने का मौका मिला। कमरे में घुप अंधेरा था। समीर ने टॉर्च जलाई। ये एक पुराना ऑपरेशन थिएटर था। बीच में एक ऑपरेटिंग टेबल थी जिस पर जंग लगा हुआ था। चारों तरफ सर्जिकल औजार बिखरे पड़े थे। क्या हम बच गए? आरव ने जमीन पर बैठते हुए पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था। समीर ने आरव की तरफ टॉर्च की।
आरव ने अपना बायां हाथ अपने पेट पर कसकर दबा रखा था। उसके कपड़े वहां से गीले लग रहे थे। आरव, तुझे चोट लगी है? समीर ने घबराते हुए पूछा। आरव ने धीरे से अपना हाथ हटाया। वहां उसकी शर्ट फटी हुई थी और उसके पेट की त्वचा पर दांतों के निशान थे। गहरा घाव था जिससे काला खून रिस रहा था। हे भगवान! रिया ने अपना मुंह हाथ से ढक लिया। तुझे काट लिया? उन लाशों में से किसी ने? आरव की आंखें धुंधली हो रही थी। उसका चेहरा पसीने से लकपत था। मुझे जलन हो रही है समीर। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर आग लगी हो। मेरी नसों में कुछ रेंग रहा है। कबीर ने आरव का घाव देखा। घाव के आसपास की नसें काली पड़ चुकी थी और वो कालापन तेजी से उसकी छाती की तरफ बढ़ रहा था। जहर या कह लो वो श्राप फैल रहा था। इसका कोई इलाज होगा। डायरी में कुछ तो होगा। समीर ने अपनी जेब से वो पन्ना निकाला जो वह अपने साथ लाया था, लेकिन वो पन्ना आखिरी वाला था। उसमें इलाज नहीं था। अचानक आरव का शरीर अकड़ने लगा। वह जमीन पर तड़पने लगा। उसके मुंह से झाग निकलने लगा। आरव! समीर ने उसे पकड़ने की कोशिश की। आरव ने समीर का कॉलर पकड़ा और उसे अपने करीब खींचा। उसकी आवाज बदल रही थी, भारी और खुरदुरी हो रही थी। समीर, मुझे मार दो, आरव ने मुश्किल से कहा। इससे पहले कि मैं भी उनमें से एक बन जाऊं। मुझे मार दो। नहीं, हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे। रिया रो रही थी। देर हो चुकी है। आरव की पुतलियां पलट गई। उसका शरीर धनुष की तरह तन गया। एक झटके के साथ उसकी हड्डियां कड़कने लगी। जब उसने दोबारा समीर की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आरव नहीं था। वही खालीपन था जो नैना की आंखों में था। आरव अब आरव नहीं रहा था। उस बंद कमरे में अब 3 इंसान थे और एक शैतान जो उनके बीच ही पैदा हो चुका था। बाहर नैना और उसकी सेना दरवाजा तोड़ रही थी और अंदर उनका अपना दोस्त उनका शिकार करने के लिए तैयार था और गले पर उंगलियों के गहरे काले निशान थे। लेकिन वह जिंदा थी। या नैना ने धीरे से अपनी गर्दन मोड़ी। उसकी गर्दन से कड़कड़ की आवाज आई। उसने अपनी फटी हुई आंखों से अपने दोस्तों को देखा और एक अजीब फटी हुई आवाज में बोली, तुमने डायरी पढ़ी, अब तुम सब राज जानते हो। डॉक्टर ने झूठ बोला था। ताबीज में कोई मंत्र नहीं है। ताबीज में सिर्फ उसकी आजादी की चाबी है और वो चाबी अब मेरे पास है। नैना ने अपना हाथ ऊपर उठाया। उसकी मुट्ठी में वो लॉकेट था। नहीं, समीर फुसफुसाया। अचानक मुर्दाघर के सारे लॉकर जहां लाशें रखी जाती हैं एक साथ धड़ाम से खुल गए और उनमें से एक एक करके अधजली, सड़ीगली, कटीफटी लाशें बाहर निकलने लगी। ये वो मरीज थे जिन्हें 1975 में बलि चढ़ाया गया था। स्वागत है, नैना ने मुस्कुराते हुए कहा और उसकी मुस्कान उसके कानों तक चीरती चली गई। मुर्दाघर के असली पार्टी में 5 लाशें अब उनके चारों तरफ घेरा बनाकर खड़ी थी और बीच में नैना, जो अब दोस्त नहीं दुश्मन थी। कमरे का तापमान माइनस में जा चुका था। बाहर निकलने का एक ही दरवाजा था और उस पर वे लाशें खड़ी थी। अब लड़ाई सिर्फ जान बचाने की नहीं थी, अब लड़ाई अपनी आत्मा को बचाने की थी। मुर्दाघर की उस बर्फीली ठंड में समीर, कबीर, आरव और रिया की सांसें जम रही थी। उनके सामने उनका सबसे बड़ा डर खड़ा था। सिर्फ वो सड़ीगली लाशें नहीं, बल्कि उनकी अपनी दोस्त नैना, जो अब इंसान नहीं रह गई थी। नैना की आंखों की पुतलियां पूरी तरह सफेद थी। उसने अपनी गर्दन को एक झटके से सीधा किया और उस लॉकेट को हवा में लहराया। इन्हें फाड़ दो, नैना ने फुसफुसाते हुए आदेश दिया। उस आदेश के साथ ही
वो पांचों लाशें, जिनके शरीर से मांस के लोथड़े लटक रहे थे, एक साथ दोस्तों की तरफ झपटी। उनकी गति धीमी थी, लेकिन उनके इरादे खूंखार थे। पीछे हटो, समीर चिल्लाया। वे चारों पीछे खिसकते हुए दीवार से जा सटे। एक लाश ने कबीर का गला पकड़ने की कोशिश की। कबीर ने पास रखा एक लोहे का ट्रे उठाया और पूरी ताकत से उस लाश के सिर पर दे मारा। खन्न, ट्रे मुड़ गई, लेकिन लाश को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कबीर को धक्का दिया और कबीर लोहे की रैक से जा टकराया। कबीर, रिया चिल्लाई। तभी दूसरी लाश ने रिया के बाल पकड़ लिए। छोड़ मुझे, छोड़, रिया चीख रही थी। वो लाश अपना सड़ा हुआ मुंह रिया के चेहरे के करीब ला रही थी। बदबू इतनी भयंकर थी कि रिया को उल्टी आने लगी। आरव ने पास पड़ी एक सर्जिकल कैंची उठाई और दौड़कर उस लाश की गर्दन में घूम दी। काली स्याही जैसा गाढ़ा खून फव्वारे की तरह निकला। लाश की पकड़ ढीली हुई और रिया छूटकर गिर पड़ी। यहां से निकलने का रास्ता वो दरवाजा है, लेकिन वहां वो खड़े हैं। समीर ने उस इकलौते दरवाजे की तरफ इशारा किया, जिसके सामने नैना और दो लाशें खड़ी थी। आग, कबीर चिल्लाया, जो अभी अभी जमीन से खड़ा हुआ था। ये मरे हुए हैं, लेकिन आग से सब डरते हैं। समीर, वो स्पिरिट, सर्जिकल स्पिरिट, केजार। समीर की नजर दीवार के पास रखी एक ट्रॉली पर गई, जहां बड़े बड़े कांच के जार में नीला लिक्विड रखा था। आरव, रिया को बचाओ, मैं रास्ता बनाता हूं। समीर ने दौड़कर एक बड़ा जार उठाया। नैना उसे देख रही थी। वह समझ गई। रोको उसे, नैना चीखी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। समीर ने पूरी ताकत लगाकर वह कांच का जार दरवाजे की तरफ, नैना और उन लाशों के कदमों में फेंक दिया। छनन्न, पूरे फर्श पर ज्वलनशील स्प्रिट फैल गया। कबीर ने अपनी जेब से लाइटर निकाला, वही लाइटर जो वह सिगरेट पीने के लिए रखता था और जिसे रिया हमेशा फेंकने को कहती थी। आज वही उनकी जान बचाने वाला था। कबीर ने लाइटर जलाया और स्प्रिट पर फेंक दिया। भब भभक, एक ही पल में मुर्दाघर का दरवाजा आग की लपटों से घिर गया। वो लाशें, जो स्प्रिट से भीग चुकी थी, आग की चपेट में आ गई। वे जानवरों की तरह चीखने लगी। नैना ने एक अमानवीय छलांग लगाकर खुद को आग से बचाया और पीछे हट गई। यही मौका है, भागो, समीर चिल्लाया। वे चारों मौत के उस जलते हुए घेरे के बीच से निकले। आग की लपटें उनके कपड़ों को छू रही थी। गर्मी इतनी थी कि चेहरे की खाल जलने लगी थी। वे दरवाजे से बाहर गलियारे में कूद पड़े। रुको मत, ऊपर की तरफ चलो, आरव ने दिशा दिखाई। पीछे से मुर्दाघर के अंदर से नैना की एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। ऐसी चीख जो गुस्से और नफरत से भरी थी। तुम छुप नहीं सकते, ये पूरा अस्पताल मेरा शरीर है। वे चारों दोस्त बेतहाशा भागे। वे अब अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर पर थे। गलियारे में अंधेरा था, सिर्फ कहीं की पुरानी ट्यूबलाइट्स टिमटिमा रही थी। भागते भागते रिया का दम खूल गया और वो घुटनों के बल गिर गई। मैं और नहीं भाग सकती। समीर और कबीर रुके। उन्होंने रिया को उठाया। रिया, हिम्मत मत हार, अगर यहां रुके तो मारे जाएंगे। समीर ने उसे ढांढस बंधाया। सामने एक और दरवाजा था जिस पर लिखा था, ऑपरेशन थिएटर 1, अंदर चलो और दरवाजा बंद कर लो। कबीर ने कहा। वे सब ओटी ऑपरेशन थिएटर के अंदर घुसे और दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। सुरक्षा के लिए उन्होंने वहां पड़ी भारी मशीनों को खिसकाकर दरवाजे के आगे लगा दिया। अब जाकर उन्हें सांस लेने का मौका मिला। कमरे में घुप अंधेरा था। समीर ने टॉर्च जलाई। ये एक पुराना ऑपरेशन थिएटर था। बीच में एक ऑपरेटिंग टेबल थी जिस पर जंग लगा हुआ था। चारों तरफ सर्जिकल औजार बिखरे पड़े थे। क्या हम बच गए? आरव ने जमीन पर बैठते हुए पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था। समीर ने आरव की तरफ टॉर्च की।
आरव ने अपना बायां हाथ अपने पेट पर कसकर दबा रखा था। उसके कपड़े वहां से गीले लग रहे थे। आरव, तुझे चोट लगी है? समीर ने घबराते हुए पूछा। आरव ने धीरे से अपना हाथ हटाया। वहां उसकी शर्ट फटी हुई थी और उसके पेट की त्वचा पर दांतों के निशान थे। गहरा घाव था जिससे काला खून रिस रहा था। हे भगवान! रिया ने अपना मुंह हाथ से ढक लिया। तुझे काट लिया? उन लाशों में से किसी ने? आरव की आंखें धुंधली हो रही थी। उसका चेहरा पसीने से लकपत था। मुझे जलन हो रही है समीर। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर आग लगी हो। मेरी नसों में कुछ रेंग रहा है। कबीर ने आरव का घाव देखा। घाव के आसपास की नसें काली पड़ चुकी थी और वो कालापन तेजी से उसकी छाती की तरफ बढ़ रहा था। जहर या कह लो वो श्राप फैल रहा था। इसका कोई इलाज होगा। डायरी में कुछ तो होगा। समीर ने अपनी जेब से वो पन्ना निकाला जो वह अपने साथ लाया था, लेकिन वह पन्ना आखिरी वाला था। उसमें इलाज नहीं था। अचानक आरव का शरीर अकड़ने लगा। वह जमीन पर तड़पने लगा। उसके मुंह से झाग निकलने लगा। आरव! समीर ने उसे पकड़ने की कोशिश की। आरव ने समीर का कॉलर पकड़ा और उसे अपने करीब खींचा। उसकी आवाज बदल रही थी, भारी और खुरदुरी हो रही थी। समीर, मुझे मार दो, आरव ने मुश्किल से कहा, इससे पहले कि मैं भी उनमें से एक बन जाऊं। मुझे मार दो। नहीं, हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे। रिया रो रही थी। देर हो चुकी है। आरव की पुतलियां पलट गई। उसका शरीर धनुष की तरह तन गया। एक झटके के साथ उसकी हड्डियां कड़कने लगी। जब उसने दोबारा समीर की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आरव नहीं था। वही खालीपन था जो नैना की आंखों में था। आरव अब आरव नहीं रहा था। उस बंद कमरे में अब 3 इंसान थे और एक शैतान जो उनके बीच ही पैदा हो चुका था। बाहर नैना और उसकी सेना दरवाजा तोड़ रही थी और अंदर उनका अपना दोस्त उनका शिकार करने के लिए तैयार था। ऑपरेशन थिएटर के अंदर का मंजर किसी बुरे सपने से भी ज्यादा भयानक था। बाहर मौत दरवाजा खटखटा रही थी और अंदर उनका अपना जिगरी यार आरव एक राक्षस बन चुका था। आरव, या अब उसके शरीर में जो भी शैतान था, धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी रीढ़ की हड्डी अजीब तरह से मुड़ी हुई थी। उसने अपनी गर्दन को एक झटके से सीधा किया, जिससे कड़कड़ की ऐसी आवाज आई जैसे सूखी लकड़ियां टूट रही हों। उसके मुंह से गाढ़ा काला लार टपक रहा था जो जमीन पर गिरते ही धुआं छोड़ रहा था। आरव, भाई देख, ये मैं हूं। कबीर ने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाए। तुझे कुछ नहीं होगा, हम तुझे ठीक कर देंगे। उस चीज ने कबीर की बात का जवाब एक अमानवीय दहाड़ से दिया। ग्रर। अगले ही पल आरव ने किसी जंगली जानवर की फुर्ती से कबीर पर छलांग लगा दी। दोनों जमीन पर गिर पड़े। आरव की ताकत इंसानी ताकत से कई गुना ज्यादा थी। उसने कबीर का गला दोनों हाथों से दबोच लिया। छोड़ उसे, समीर चिल्लाया। समीर ने पास पड़ी एक भारी लोहे की ट्रे उठाई और आरव के सिर पर दे मारी। ठंड। आरव का सिर एक तरफ झुक गया, लेकिन उसे दर्द नहीं हुआ। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और समीर को अपनी उन सफेद पथराई आंखों से देखा। उसने एक हाथ से कबीर का गला पकड़े रखा और दूसरे हाथ से समीर को इतनी जोर से धक्का दिया कि समीर हवा में उड़ता हुआ दीवार से जा टकराया। उसकी पीठ में जबरदस्त दर्द हुआ और वो कराह उठा। समीर, रिया चीखी। उसने देखा कि आरव अब कबीर का गला घोंट रहा है। कबीर का चेहरा लाल पड़ने लगा था, आंखें बाहर आ रही थी। रिया ने अपनी जान की परवाह न करते हुए पास रखे सर्जिकल चाकू को उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। आरव, मुझे माफ करना।
रिया रोते हुए आरव की पीठ पर कूद गई और उसने वो छोटा चाकू आरव के कंधे में घोंप दिया। आरव चीखा, इंसानी चीख नहीं बल्कि एक शैतानी चीख। उसने झटका दिया और रिया किसी गुड़िया की तरह दूर जा गिरी। उसका सिर फर्श से टकराया और उसके माथे से खून बहने लगा। लेकिन इस हमले ने कबीर को एक पल का मौका दे दिया। कबीर ने आरव के पेट पर लात मारी और खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाया। वो हांफते हुए पीछे खिसका। ये मर नहीं रहा, कबीर चिल्लाया। चाकू का इस पर कोई असर नहीं हो रहा। समीर, जो अब भी दर्द से करहा रहा था, कि नजर कोने में रखी एक मशीन पर गई। वो एक डिफिब्रिलेटर थी। वो मशीन जिससे दिल के मरीजों को बिजली का झटका दिया जाता है। बिजली, समीर चिल्लाया। कबीर, उसे रोके रख, मुझे बस 10 सेकंड चाहिए। कबीर समझ गया। वो निहत्था ही उस शैतान की तरफ दौड़ा। आरव ने भी हमला किया। दोनों आपस में गुद गए। आरव ने कबीर को उठा लिया और दीवार पर पटकने ही वाला था। जल्दी कर समीर, कबीर चिल्लाया। समीर ने मशीन ऑन की। मशीन ने चार्ज होने की आवाज की। वीब पोवब, हट जा कबीर। कबीर ने आरव की शर्ट छोड़ी और जमीन पर लौट गया। समीर ने आरव के सीने पर वो दोनों पैड्स रख दिए। क्लियर। जिज, एक तेज धमाका हुआ। आरव का शरीर हवा में अकड़ गया। बिजली के झटके ने उसकी काली नसों को जला दिया। उसके मुंह से धुआं निकलने लगा। वह पीछे की तरफ गिरा और तड़पने लगा। वह पूरी तरह शांत नहीं हुआ था, लेकिन झटका इतना तेज था कि वो कुछ देर के लिए उठ नहीं सकता था। चलो अभी, समीर ने रिया को उठाया। दरवाजा, रिया ने मुख्य दरवाजे की तरफ इशारा किया, जहां बाहर से नैना और लाशें अब भी टकरा रही थी। दरवाजे की लकड़ी टूटने ही वाली थी। दरवाजे से नहीं, समीर ने कमरे की दूसरी तरफ लगी कांच की बड़ी खिड़की की तरफ देखा। हमें इसे तोड़ना होगा। कबीर ने एक भारी ऑक्सीजन सिलेंडर उठाया। पीछे हटो, उसने पूरी ताकत से सिलेंडर कांच पर दे मारा। छनन, कांच के टुकड़े टुकड़े हो गए। वे तीनों उस टूटी हुई खिड़की से कूदकर दूसरे कमरे में गिर पड़े। ये कमरा डॉक्टरों के हाथ धोने और कपड़े बदलने की जगह थी। वे जल्दी से उठे और उस कमरे का दरवाजा बाहर की तरफ खोला। वे एक सुनसान गलियारे में थे। पीछे ओटी के अंदर से आरव की दहाड़ फिर सुनाई दी। उसे होश आ रहा था। और दूसरी तरफ से ओटी का मुख्य दरवाजा टूट चुका था। नैना और आरव अब एक साथ थे। ऊपर, समीर ने कहा, हमें छत की तरफ जाना होगा, या किसी ऐसी जगह जहां छुप सके। वे बेतहाशा सीढ़ियां चढ़ने लगे। दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, सांसें फूल रही थी, लेकिन डर उन्हें रुकने नहीं दे रहा था। वे तीसरी मंजिल पर एक पुराने स्टोर रूम में घुस गए और दरवाजा अंदर से बंद करके उसके आगे टूटी फूटी अलमारियां लगा दी। कमरे में अंधेरा था। वे तीनों फर्श पर गिर पड़े, पसीने और खून से लथपथ। सन्नाटा छा गया। सिर्फ उनकी भारी सांसों की आवाज आ रही थी। रिया रो रही थी। हमने आरव को खो दिया, हमने नैना को खो दिया, हम सब मरने वाले हैं। समीर, समीर दीवार के सहारे बैठा, उसका सिर हाथों में था। उसे अपनी लाचारी पर गुस्सा आ रहा था। नहीं, समीर ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अब डर की जगह एक अजीब सी चमक थी। हम ऐसे नहीं मरेंगे। तू कहना क्या चाहता है? कबीर ने पूछा, अपने गले को सहलाते हुए जहां आरव की उंगलियों के निशान छप गए थे। तुमने नैना को देखा? समीर ने पूछा। वो हमें मारने से ज्यादा किस चीज की परवाह कर रही थी? कबीर और रिया ने सोचा। लॉकेट, रिया ने धीरे से कहा। जब वो मुर्दाघर में थी, उसने वो लॉकेट मुट्ठी में भींच रखा था और डायरी में लिखा था कि डॉक्टर ने अपनी बेटी के लिए ताबीज में कुछ रखा था। बिल्कुल, समीर खड़ा हो गया। वो लॉकेट कोई आम ताबीज नहीं है। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, उसकी शक्ति का स्रोत वही है
डॉक्टर ने शायद उस राक्षस को उस लॉकेट में बांधने की कोशिश की थी, लेकिन मंत्र उल्टा पड़ गया। अब वो लॉकेट ही उसकी आजादी है और शायद उसकी मौत भी। मतलब? कबीर ने पूछा। मतलब ये कि अगर हम वो लॉकेट उससे छीन ले और उसे नष्ट कर दे, या जो भी विधि डायरी में थी वो पूरी कर दे, तो शायद हम उसे रोक सकते हैं, समीर ने समझाया। वो डायरी में लाल किताब का जिक्र था ना। डॉक्टर ने कहा था कि तरीका मुर्दाघर के आखिरी कमरे में है, लेकिन हम मुर्दाघर से ही तो भाग कर आए हैं, रिया ने निराशा से कहा। हमने वो कमरा ठीक से नहीं देखा, समीर ने याद किया। वहां एक गुप्त तिजोरी जैसी चीज थी दीवार में, जिसे मैंने भागते वक्त देखा था। लाल किताब वहीं होनी चाहिए। तो प्लान क्या है? कबीर ने पूछा। वापस नीचे जाना आत्महत्या होगी। आरव और नैना दोनों वहां हैं। समीर ने अपनी जेब से आरव का फोन निकाला, जो शायद आरव के गिरने पर उसकी जेब से निकल गया था, और समीर ने उठा लिया था। हम उन्हें अलग करेंगे, समीर ने कहा। ये शैतान चालाक है, लेकिन इन्हें भूख है खून की। हम एक जाल बिछाएंगे। कैसा जाल? समीर ने स्टोर रूम में रखे पुराने रसायनों और इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ की तरफ देखा। हॉस्पिटल का पीए सिस्टम, समीर ने कहा। क्या वो अब भी काम करता होगा? रिसेप्शन पर माइक था, कबीर को याद आया। लेकिन वो ग्राउंड फ्लोर पर है। नहीं, समीर ने ऊपर छत की तरफ इशारा किया। वायरिंग ऊपर से जाती है। अगर हम यहां से तारों को जोड़कर एक अनाउंसमेंट करें और उन्हें छत पर बुलाएं, तो नीचे का रास्ता साफ हो जाएगा। रिया ने डरते हुए पूछा, उन्हें छत पर बुलाने के लिए चारा कौन बनेगा? समीर और कबीर ने एक दूसरे को देखा। खामोशी बहुत कुछ कह गई। मैं बनूंगा, कबीर ने कहा। मैं सबसे तेज भाग सकता हूं। मैं उन्हें छत पर उलझाऊंगा। तुम दोनों नीचे जाओगे, वो लाल किताब ढूंढोगे और इस खेल को खत्म करोगे। लेकिन कबीर, रिया की आंखों में आंसू थे। कोई और रास्ता नहीं है रिया। कबीर ने एक टूटी हुई लोहे की रॉड उठाई। बस वादा करो, अगर मैं भी आरव जैसा बन जाऊं, तो हिचकिचाना मत, मुझे सत्म कर देना। समीर ने कबीर के कंधे पर हाथ रखा। शब्द कम पड़ गए थे। तभी स्टोर रूम के बाहर गलियारे में भारी कदमों की आवाज आई। धम धम धम, और साथ में किसी के चीजों को घसीटने की आवाज। आरव की आवाज बाहर से आई, भारी और डरावनी। छुपम छुपाई का खेल। मुझे ये खेल पसंद है। आ रहा हूं मैं, समीर ने फुसफुसाते हुए कहा। वक्त आ गया है, प्लान शुरू करते हैं। समीर ने दीवार से कुछ तार खींचे और स्पार्क करके माइक सिस्टम को हैक करने की कोशिश की। स्पीकर से एक कर्कश आवाज आई, चर्र। पूरे सुनसान हॉस्पिटल में समीर की आवाज गूंजी। नैना, आरव, अगर तुम्हें हम चाहिए तो सबसे ऊपर आओ, जहां से कूदकर सब कुछ खत्म होगा। हम वहीं हैं। कदमों की आवाज रुक गई। फिर सीढ़ियों पर तेज दौड़ने की आवाज आने लगी, ऊपर की तरफ। वे आ रहे हैं, समीर ने कहा। कबीर, तू छत पर जा। रिया और मैं वेंटिलेशन के रास्ते वापस नीचे मुर्दाघर जाएंगे। ये करो या मरो की स्थिति थी। 3 दोस्त, 2 रास्ते और मौत हर कोने पर। बारिश और तूफान ने छत को एक युद्ध के मैदान में बदल दिया था। आसमान में बिजली कड़क रही थी, जिससे पल भर के लिए सब कुछ दूधिया रोशनी में नहा जाता और अगले ही पल फिर गहरा अंधेरा छा जाता। कबीर छत के बीचों बीच खड़ा था। उसके हाथ में वही लोहे की टूटी हुई रॉड थी। वो भीग चुका था, लेकिन उसे ठंड का एहसास नहीं हो रहा था। उसका पूरा ध्यान उस लोहे के दरवाजे पर था जो सीढ़ियों से छत पर आता था। धड़ाम, दरवाजा अपनी चौखट से उखड़कर दूर जा गिरा। धुएं और बारिश के बीच से 2 आकृतियां बाहर निकली। आगे आरव था। उसका शरीर अब अजीब तरह से फूल गया था। नसें काली और मोटी होकर त्वचा के ऊपर उभर आई थी।
वो किसी बैल की तरह फुंफकार रहा था और उसके पीछे हवा में तैरती हुई सी नैना आ रही थी। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी और हाथ में वही खूनी लॉकेट चमक रहा था। तूने हमें बुलाया कबीर। नैना की आवाज बादलों की गर्जन से भी भारी थी। हम आ गए। कबीर ने रॉड को कसकर पकड़ा। हां, बुलाया। सोचा पुरानी यादें ताजा कर ले। याद है आरव, कॉलेज में बॉक्सिंग मैच? तू हमेशा हारता था। आरव ने एक भयानक दहाड़ मारी और कबीर की तरफ दौड़ा। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि कबीर को पलक झपकाने का भी मौका नहीं मिला। आरव ने कबीर को टक्कर मारी। कबीर किसी फुटबॉल की तरह हवा में उछला और गीले फर्श पर फिसलता हुआ छत की मुंडेर से जा टकराया। आह! कबीर के मुंह से खून निकल गया। उसकी पसलियों में गहरा दर्द हुआ। आरव रुका नहीं। वो फिर लपका। इस बार कबीर तैयार था। जैसे ही आरव ने घूंसा मारा, कबीर नीचे झुक गया और लोहे की रॉड पूरी ताकत से आरव के घुटने पर दे मारी। कड़क, हड्डी टूटने की आवाज आई। आरव एक घुटने पर गिर गया, लेकिन उसे दर्द नहीं हुआ। उसने कबीर की टांग पकड़ ली और उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। उधर नीचे वेंटिलेशन शाफ्ट में समीर और रिया रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे। यह शाफ्ट पिछली बार से भी ज्यादा संकरा और डरावना लग रहा था। चारों तरफ धूल और चूहों की भरमार थी। समीर, रिया ने घबराहट में कहा, मुझे कुछ महसूस हो रहा है, जैसे कोई हमारे ठीक पीछे है। पीछे मत देखना रिया, बस आगे बढ़ती रहो, समीर ने आगे से कहा। हालांकि उसे खुद अपनी गर्दन के पीछे किसी की ठंडी सांसें महसूस हो रही थी। वे शाफ्ट के उस हिस्से तक पहुंचे जो सीधे मुर्दाघर के ऊपर खुलता था। नीचे का नजारा भयानक था। आग बुझ चुकी थी, लेकिन पूरा कमरा काला पड़ गया था। वो जली हुई लाशें अब वहां नहीं थी। शायद वे कहीं छुप गई थी या खत्म हो गई थी। समीर ने जाली हटाई और नीचे कूदा। फिर उसने रिया को उतारा। जली हुई मांस की बदबू ने उनका स्वागत किया। जल्दी करो, समीर ने कानाफूसी की। कबीर ज्यादा देर तक उन्हें रोक नहीं पाएगा। समीर सीधे उस दीवार की तरफ गया जहां उसने पिछली बार भागते हुए एक अजीब सी धीली टाई देखी थी। उसने अपनी टॉर्च की बट से टाइल पर मारा। टाइल टूट गई। अंदर एक पुराना जंग लगा हुआ सैफ था। मिल गया, समीर ने राहत की सांस ली। लेकिन इसमें पासवर्ड लगा है। रोटरी लॉक है। पासवर्ड? हमें पासवर्ड कैसे पता होगा? रिया ने हताशा में पूछा। समीर ने अपनी आंखें बंद की और डायरी के पन्नों को याद करने की कोशिश की। डॉक्टर ने डायरी में तारीखें लिखी थी। उसकी बेटी की बीमारी, प्रयोग की तारीख 12 अक्टूबर 1975। रिया ने तुरंत कहा, अमावस्या की रात, जब सब खत्म हुआ था। समीर ने कांपते हाथों से लॉक घुमाया। पहले 12, फिर 10, फिर 75। क्लिक। समीर का दिल जोर से धड़का। सैफ का हैंडल घुमा। उसने दरवाजा खोला। अंदर कोई सोना चांदी नहीं था। अंदर एक मखमली लाल कपड़े में लिपटी हुई एक पुरानी किताब थी और उसके साथ एक छोटा अष्टकोणीय दर्पण मिरर रखा था। समीर ने किताब उठाई। लाल किताब। जैसे ही उसने किताब को हाथ लगाया, पूरे कमरे का तापमान अचानक गिर गया। समीर, जल्दी पढ़ो, इसमें क्या लिखा है, रिया ने कहा। उसकी नजरें दरवाजे पर थी। समीर ने किताब खोली। पन्ने इंसानी खाल जैसे महसूस हो रहे थे। उसने पन्नों को पलटा और उस हिस्से पर पहुंचा जहां मुक्ति का तरीका लिखा था। समीर ने पढ़ना शुरू किया। शैतान को मारने के लिए उसके स्रोत को नष्ट करना होगा। वो ताबीज सिर्फ एक ताला है, चाबी खून है, एक पवित्र बंधन का खून। अगर वो ताबीज उस व्यक्ति के खून से धोया जाए जो उस शरीर होस्ट से सच्चा प्रेम करता हो,
तो शैतान उस शरीर को छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन इसके बाद उस शैतान को कैद करने के लिए एक पात्र, वेसल चाहिए। एक दर्पण। समीर रुका। सच्चा प्रेम, पवित्र बंधन। उसने रिया की तरफ देखा। नैना। कबीर नैना से प्यार करता है। उसने कभी कहा नहीं, लेकिन हम सब जानते हैं। मतलब कबीर का खून। रिया की आवाज कांप गई। लेकिन कबीर तो ऊपर है, उन राक्षसों के बीच। छत पर कबीर की हालत खराब थी। उसका एक हाथ बुरी तरह जख्मी था और चेहरा खून से सना था। आरव ने उसे गर्दन से पकड़कर हवा में उठा रखा था। आरव के हाथ लोहे के शिकंजे जैसे थे। बस इतना ही दम है, आरव हंसा। उसकी हंसी में हजारों सांपों की फुंफकार थी। पास खड़ी नैना मुस्कुरा रही थी। इसे चत्म कर आरव, हमें इसकी जरूरत नहीं है। कबीर का दम घुट रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उसने आरव की आंखों में देखा। उन सफेद पथराई आंखों के पीछे कहीं बहुत गहरे में उसे अपने दोस्त आरव की एक झलक दिखाई दी, जो दर्द में चिल्ला रहा था। आरव, कबीर ने मुश्किल से कहा, तू मेरा भाई है। इस शब्द का असर हुआ। आरव की पकड़ एक पल के लिए ढीली हुई। उसके चेहरे पर उलझन के भाव आए। शैतान और इंसान के बीच संघर्ष हो रहा था। लेकिन तभी नैना चीखी, इसे मार डालो अभी। आरव फिर से खूंखार हो गया। उसने कबीर को छत की मुंडेर की तरफ फेंका। कबीर मुंडेर से टकराया और नीचे गिरने ही वाला था कि उसने मुंडेर का किनारा पकड़ लिया। वो 3 मंजिल ऊपर हवा में लटक रहा था। नीचे नुकीले पत्थर और जंगल था। नैना धीरे धीरे कबीर के पास आई। उसने अपनी हील कबीर की उंगलियों पर रख दी। अलविदा कबीर, उसने कहा और दबाव डालने लगी। तभी छत का दरवाजा खुला। नैना, समीर की आवाज गूंजी। नैना और आरव मुड़े। दरवाजे पर समीर खड़ा था। उसके हाथ में वो लाल किताब थी और दूसरे हाथ में वो अष्टकोणीय दर्पण, और उसके पीछे रिया खड़ी थी, जिसके हाथ में एक सर्जिकल चाकू था। तुम्हें ये चाहिए ना? समीर ने किताब दिखाई। इसे लेने आओ। नैना की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो किताब, वो मेरी है कबीर, अभी। समीर चिल्लाया। ये सिर्फ एक इशारा था। कबीर, जो लटक रहा था, उसने अपनी बची खुची ताकत से खुद को ऊपर खींचा। नैना का ध्यान समीर पर था। कबीर ने नैना का पैर पकड़ा और उसे खींच लिया। नैना संतुलन खो बैठी और गीले फर्श पर गिर पड़ी। रिया, दौड़ो, समीर चिल्लाया। प्लान बदल गया था। अब उन्हें कबीर का खून चाहिए था, और वह भी नैना के लॉकेट पर। रिया कबीर की तरफ दौड़ी। कबीर जमीन पर पड़ा था। कबीर, अपना हाथ दो, रिया ने चिल्लाकर कहा। आरव रिया को रोकने के लिए लपका, लेकिन समीर बीच में आ गया। समीर ने वह दर्पण आरव के चेहरे के सामने कर दिया। जैसे ही आरव ने दर्पण में अपना रिफ्लेक्शन देखा, वह चीख पड़ा। दर्पण में उसे आरव नहीं, बल्कि वह सड़ा हुआ राक्षस दिखाई दिया जो उसके अंदर था। दर्पण में एक जादुई चमक थी जिसने आरव को कुछ पलों के लिए अंधा कर दिया। उधर रिया ने कबीर के पास पहुंचकर उसका हाथ पकड़ा। कबीर, मुझे माफ करना, उसने कहा और चाकू से कबीर की हथेली पर एक कट लगा दिया। आह! कबीर कराह उठा। खून। रिया ने खून अपनी उंगलियों पर लिया और नैना की तरफ मुड़ी। नैना उठ रही थी। मूर्ख लड़की। उसने हाथ उठाया और रिया को हवा में ही जकड़ लिया। रिया का गला अदृश्य हाथों से दबने लगा। उसके पैर जमीन से ऊपर उठ गए। समीर, रिया घुटते हुए चिल्लाई। समीर ने देखा कि रिया हवा में लटक रही है। आरव को होश आ रहा था और कबीर जमीन पर पड़ा था। समीर ने वो किताब आरव की तरफ फेंकी। ले, पकड़ अपनी किताब। आरव ने रिफ्लेक्स में किताब पकड़ी।
किताब के छूते ही आरव के हाथ जलने लगे। पवित्र मंत्रों से बंधी वो किताब उस शैतान के लिए आग थी। आरव चिल्लाते हुए पीछे हटा और नैना से टकरा गया। टकराने से नैना का ध्यान भटका और रिया जमीन पर गिर पड़ी। रिया ने हार नहीं मानी। वो रेंगते हुए नैना के पास पहुंची और अपने खून सने हाथ से नैना के गले में लटक रहे लॉकेट को पकड़ लिया। जैसे ही कबीर का प्रेमी रक्त उस शापित लॉकेट पर लगा, एक भयंकर धमाका हुआ। बूम! सफेद रोशनी से पूरी छत नहा गई। नैना और आरव दोनों हवा में उठ गए। उनके मुंह से काला धुआं निकलने लगा। वो धुआं चीख रहा था। वो लॉकेट पिघलने लगा। नहीं, नहीं, नैना या उसके अंदर का शैतान चिल्लाई। वो काला धुआं उनके शरीरों से बाहर खिंच रहा था, लेकिन वो खत्म नहीं हो रहा था। वो धुआं ऊपर हवा में इकट्ठा हो रहा था और एक विशालकाय काले साए का रूप ले रहा था। किताब में लिखा था, शैतान शरीर छोड़ेगा, लेकिन उसे कैद करना होगा। दर्पण, समीर दर्पण, रिया चिल्लाई। समीर ने दर्पण उठाया और उस काले साए की तरफ कर दिया। वापस जा, जहां से आया है वही वापस जा, समीर मंत्र की तरह चिल्लाया, जो उसने किताब में एक नजर देखा था। वो काला साया दर्पण की तरफ खींचने लगा। तूफान और तेज हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा अस्पताल हिल रहा हो। धीरे धीरे वो विशाल साया एक बवंडर की तरह उस छोटे से दर्पण के अंदर समाने लगा। आखिरी चीख के साथ वह साया दर्पण में कैद हो गया। समीर ने तुरंत दर्पण को जमीन पर पलट दिया और उस पर वह लाल मखमली कपड़ा डाल दिया। सन्नाटा छा गया। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन तूफान थम चुका था। आरव और नैना बेहोश पड़े थे। कबीर और रिया उनके पास रेंगते हुए गए। नैना, आरव। रिया ने नैना को हिलाया। नैना ने धीरे से आंखें खोली। उसकी आंखें अब भूरी थी, सामान्य थी। रिया, नैना ने कमजोर आवाज में पूछा। हम कहां हैं? वे सब रो पड़े, खुशी के आंसू। वे जीत गए थे। समीर भी वहीं बैठ गया, बुरी तरह हांफते हुए। उसने उस ढके हुए दर्पण को देखा। खत्म, सब खत्म। लेकिन तभी समीर ने देखा कि दर्पण के नीचे से, उस मखमली कपड़े के किनारे से, एक पतला सा काला तरल पदार्थ रिस रहा है। और उस बारिश के शोर के बीच समीर को एक बहुत धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज सुनाई दी। यह आवाज दर्पण के अंदर से नहीं आ रही थी। यह आवाज समीर के अपने दिमाग के अंदर से आ रही थी। तुम्हें क्या लगा मूर्ख? मैं उस कांच के टुकड़े में कैद हूं। मैंने कहा था ना, स्वागत है। अब असली खेल तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, समीर। समीर ने झटके से अपना हाथ देखा। उसके हाथ की एक उंगली काली पड़ रही थी। जब उसने आरव को किताब दी थी, तब आरव ने उसे नोच लिया था। वह संक्रमण, वो श्राप अब समीर के खून में था। बाकी तीनों गले मिल रहे थे, ये सोचते हुए कि वे बच गए। लेकिन समीर जानता था, नरक अभी खत्म नहीं हुआ है। वो तो अब उनके साथ घर जाने वाला था। बारिश थम चुकी थी, लेकिन आसमान में अब भी काले बादल मंडरा रहे थे। सुबह होने में शायद कुछ ही घंटे बाकी थे, लेकिन उस वीरान जंगल में दिन और रात का फर्क मिट चुका था। चारों तरफ सिवाय कोहरे और सन्नाटे के कुछ नहीं था। अस्पताल की छत से नीचे उतरते वक्त पांचों दोस्तों के कदम भारी थे। नैना और आरव बहुत कमजोर हो चुके थे। वे कबीर और रिया के सहारे चल रहे थे। वे उस नरक से जिंदा बच निकले थे। यही उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन सबसे पीछे चल रहा समीर खामोश था। उसने अपना बायां हाथ अपनी जैकेट की जेब में डाल रखा था। उसकी वो उंगली जहां उस शैतान ने खरोंचा था, अब पूरी काली पड़ चुकी थी, और वह कालापन धीरे धीरे उसकी हथेली की तरफ बढ़ रहा था। दर्द असहनीय था, जैसे कोई उसकी नसों में तेजाब डाल रहा हो।
लेकिन उससे भी ज्यादा भयानक थी वह आवाज जो उसके दिमाग में गूंज रही थी। इन्हें जाने मत देना समीर, ये हमारे भोजन है। समीर ने सिर झटक कर उस आवाज को दूर करने की कोशिश की। चुप रहो, वो बुदबुदाया। तूने कुछ कहा समीर? रिया ने पीछे मुड़कर पूछा। नहीं, समीर ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया। बस जल्दी चलो, हमें यहां से दूर जाना है। वे अस्पताल के मुख्य गेट से बाहर निकले। उनकी कार अब भी उस बरगद के पेड़ से टकराई हुई खड़ी थी, पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। गाड़ी तो गई। कबीर ने हताशा से टायर पर लात मारी। अब पैदल ही मेन रोड तक जाना पड़ेगा, शायद वहां कोई लिफ्ट मिल जाए। उन्होंने जंगल के उस कच्चे रास्ते पर चलना शुरू किया जिससे वे आए थे। कोहरा इतना घना था कि 2 कदम आगे का भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पेड़ों की डालियां किसी कंकाल के हाथों जैसी लग रही थी, जो कोहरे में हिल रही थी। चलते चलते करीब 1 घंटा बीत गया। कायदे से उन्हें अब तक मेन रोड पर होना चाहिए था, लेकिन जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। यार, हम सही रास्ते पर तो है ना? आरव ने हांफते हुए पूछा। यह रास्ता जाना पहचाना नहीं लग रहा, सीधे ही तो चलना था, कबीर ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी संदेह था। तभी नैना रुक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। गाइस, देखो, सबने सामने देखा। कोहरे के बीच से एक पत्थर की संरचना दिखाई दे रही थी। वे उसके पास गए। ये एक पुराना कुआं था। इसका घेरा बहुत बड़ा था और पत्थरों पर काई जमी हुई थी। कुएं के ऊपर लोहे की एक पुरानी जाली लगी थी जो अब टूट चुकी थी। ये कुआं, कबीर ने माथे पर हाथ मारा। हम यहां पहले नहीं आए थे, हम रास्ता भटक गए हैं। समीर उस कुएं को देखकर ठिठक गया। उसके अंदर बैठा वो शैतान अचानक बेचैन हो गया। उसके दिमाग में आवाज तेज हो गई। घर, मेरा असली घर। समीर अनचाहे ही कुएं की तरफ खिंचा चला गया। उसने कुएं के अंदर झांका। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन गहराई से पानी की नहीं, बल्कि हवा के सनसनाने की आवाज आ रही थी। और वो हवा बदबूदार थी, सड़े हुए मांस की बदबू। समीर, वहां से हट जा, कबीर ने कहा। चलो वापस मुड़ते हैं। समीर नहीं हिला। उसे लग रहा था जैसे कुआं उसे बुला रहा है। अचानक आरव ने अपना सिर पकड़ लिया। मुझे याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है आरव? रिया ने पूछा। आरव की आंखों में डर तैरने लगा। जब वो चीज मेरे अंदर थी, मुझे उसकी यादें दिख रही थी। डॉक्टर बलदेव, उसने 1975 में उन 5 मरीजों को मारने के बाद उनकी लाशें जलाकर यहीं फेंकी थी। और अपनी बेटी रूही की लाश भी। मतलब ये कुआं लाशों से भरा है। रिया ने घृणा से मुंह फेर लिया। सिर्फ लाशें नहीं, आरव का गला सूख गया। ये कुआं उस पूरी जगह का केंद्र, सेंटर है। हमने दर्पण में उस साय को कैद तो कर लिया, लेकिन उसकी जड़ें इस कुएं में है। उसी वक्त समीर की जेब में रखा वह दर्पण, जिसे उसने मखमली कपड़े में लपेटा था, गर्म होने लगा। इतना गर्म कि समीर की त्वचा जलने लगी। समीर ने चीखकर अपनी जेब से वह दर्पण निकाला और जमीन पर फेंक दिया। कपड़ा हट गया। सबकी नजर दर्पण पर पड़ी। दर्पण में कोई दरार नहीं थी, लेकिन उसके अंदर जो काला धुआं कैद था, वो अब स्थिर नहीं था। वह दर्पण की सतह से बाहर निकलने के लिए धक्का मार रहा था। कांच बाहर की तरफ उभर रहा था, जैसे कोई गुब्बारा खोल रहा हो। ये टूटने वाला है, कबीर चिल्लाया। समीर, क्या किया तूने? रिया चिल्लाई। समीर घुटनों के बल बैठ गया, अपना बायां हाथ पकड़कर। अब वो छुपा नहीं सकता था। उसका हाथ अब कोहनी तक काला हो चुका था। उसकी नसें काली होकर खुल गई थी। समीर, तेरा हाथ, नैना ने कांपते हुए कहा। समीर ने ऊपर देखा। उसकी एक आंख, बाई आंख, अब पूरी तरह काली हो चुकी थी। भाग जाओ,
समीर ने अपनी ही आवाज में कहा, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया। उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। कहीं नहीं भागोगे, दावत तो अब शुरू होगी। समीर, शैतान, ने झपट्टा मारा और रिया का गला पकड़ लिया। एक हाथ से उसने रिया को जमीन से ऊपर उठा लिया। उसकी ताकत अब आरव से भी ज्यादा थी। समीर, छोड़ उसे। कबीर और आरव समीर पर कूद पड़े। तीनों में गुत्थम गुत्था हो गई। समीर ने कबीर को लात मारकर दूर फेंका और आरव को गर्दन से पकड़कर कुएं की मुंडेर पर पटक दिया। आरव का आधा शरीर कुएं के अंदर लटक गया। आह, बचाओ! आरव चिल्लाया। कुएं की गहराई से ठंडे मरे हुए हाथ ऊपर आ रहे थे और आरव के कपड़े खींच रहे थे। कबीर, दर्पण! नैना चिल्लाई। दर्पण जमीन पर पड़ा था और उसमें दरारें पड़ने लगी थी। चटक चटक। कबीर उठा। वह समझ गया कि समीर पूरी तरह वश में नहीं है। उसे समीर को रोकने के लिए कुछ बड़ा करना होगा। कबीर ने पास पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाया। समीर, पीछे हट जा वरना मैं तुझे मार दूंगा। कबीर रोते हुए चिल्लाया। समीर, शैतान, ने रिया को छोड़ दिया। वो कबीर की तरफ मुड़ा। तू मुझे मारेगा? अपने जिगरी यार को उसने समीर की मासूम आवाज में कहा, ताकि कबीर को भावनात्मक रूप से तोड़ सके। कबीर के हाथ कांपने लगे। वो पत्थर नहीं फेंक सका। इसी मौके का फायदा उठाकर समीर ने कबीर की तरफ दौड़ लगा दी। लेकिन तभी जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। भो भो भो। ये किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज थी और उसके साथ ही एक मंत्र गूंजा। एहरीकली चामुंडाए विच्चे। झाड़ियों के पीछे से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। उसके हाथ में एक जलती हुई मशाल और दूसरे हाथ में रुद्राक्ष की माला थी। उसके साथ एक काला कुत्ता था जो समीर को देखकर गुर्रा रहा था। उस बूढ़े ने मशाल सीधी समीर के चेहरे की तरफ फेंकी। आग को देखकर समीर के अंदर का शैतान पीछे हटा और अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। दूर हटो उस लड़के से, बूढ़ा चिल्लाया। वो अब तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो एक पिशाच पात्र बन चुका है। कबीर, रिया और नैना दौड़कर बूढ़े के पास चले गए। आरव भी मुश्किल से कुएं से बाहर निकलकर उनकी तरफ रेंगता हुआ आया। समीर कुएं के पास खड़ा था, आधा इंसान आधा शैतान। वो आग से डर रहा था। बाबा, इसे बचाइए, कबीर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। ये हमारा दोस्त है। बूढ़े ने समीर की तरफ देखा और फिर उस कुएं की तरफ। देर हो चुकी है बेटा, बूढ़े ने गंभीर आवाज में कहा। विष इसके दिल तक पहुंचने वाला है और यह कुआं जाग चुका है। देखो। उन्होंने देखा कि कुएं से अब काला पानी बाहर उबल रहा था। उस पानी में से सैकड़ों कीड़े और सड़ी हुई खोपड़ियां बाहर निकल रही थी और जमीन पर पड़ा वह दर्पण छनन्न आखिरकार टूट गया। दर्पण के टूटते ही वह कैद साया आजाद हो गया। लेकिन इस बार वह हवा में नहीं गया। वह सीधा कुएं के अंदर घुस गया और कुएं के अंदर से एक ऐसी चीख आई जिसने जमीन हिला दी। समीर, जो अब भी कुएं के किनारे खड़ा था, उसने उस बूढ़े को देखा और फिर अपने दोस्तों को। उसकी काली आंख से एक आंसू टपका। मुझे माफ कर देना, समीर ने अपनी असली आवाज में कहा। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, समीर ने कुएं में छलांग लगा दी। समीर, कबीर और रिया की चीख गूंज उठी, लेकिन समीर पानी में नहीं गिरा। कुएं के अंदर के अंधेरे ने उसे बीच हवा में ही रोक लिया। वह साया, जो अब कुएं के साथ एक हो चुका था, उसने समीर को जकड़ लिया था। समीर का शरीर हवा में लटक रहा था और कुएं के अंदर से लाल रोशनी निकल रही थी। वो उसे खा रहा है, बूढ़े ने कांपते हुए कहा। वो उसकी बलि ले रहा है ताकि वह पूर्ण रूप से इस दुनिया में आ सके। अब उनके सामने दो ही रास्ते थे, या तो भाग जाएं और अपनी जान बचाएं, या फिर उस कुएं में उतरकर समीर को उस नरक से खींच लाएं।
कुएं के ऊपर लाल रोशनी और काले धुएं का बवंडर घूम रहा था। समीर का शरीर हवा में झूल रहा था। उसकी नसें काली होकर फट रही थी और उसका मुंह अस्वाभाविक रूप से खुला था, जैसे उसकी आत्मा को खींचकर बाहर निकाला जा रहा हो। बाबा, कुछ तो कीजिए, वो मर जाएगा। रिया ने उस बूढ़े आदमी के पैर पकड़ लिए। बूढ़े ने अपनी मशाल जमीन में गाड़ दी और अपनी झोली से कुछ राख निकालकर कुएं की तरफ फेंकी। रक्ष, रक्ष। राख के गिरते ही कुएं के अंदर से आने वाली लाल रोशनी थोड़ी मध्यम हुई और समीर का शरीर थोड़ा नीचे आया, लेकिन वो अब भी हवा में था। मैं इसे सिर्फ कुछ पलों के लिए रोक सकता हूं, बूढ़े ने भारी सांस लेते हुए कहा। लड़के की जान खतरे में है। वो पिशाच अब अपना शरीर पूरा कर रहा है। आप है कौन? कबीर ने गुस्से और लाचारी में पूछा। और आपको ये सब कैसे पता? बूढ़े ने अपनी धुंधली आंखों से उस जलते हुए अस्पताल की तरफ देखा। मेरा नाम रामदीन है। मैं डॉ बलदेव का कंपाउंडर था। 1975 में उस काली रात को मैं वहीं था। सब सन्न रह गए। यह आदमी उस नरसंहार का जिंदा गवाह था। उस रात डॉक्टर साहब ने अपनी बेटी को बचाने के लिए जो पूजा की थी, वो उल्टी पड़ गई, रामदीन ने कांपते हुए बताया। उन्होंने जिस शक्ति को बुलाया वो कोई रूह नहीं थी, वो ब्रह्म राक्षस था। वो रूहों का राजा है। उसने रूही के शरीर पर कब्जा किया और सबको मार डाला। मैं कायर था। मैं छुप गया था और तब से मैं इस जंगल में भटक रहा हूं, इस उम्मीद में कि एक दिन मैं अपनी गलती सुधार सकूं। गलती सुधारने का वक्त आ गया है बाबा, आरव ने कहा, जो अब अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था। हमें बताइए क्या करना है। रामदीन ने अपनी झोली से एक जंग लगा हुआ लेकिन बहुत ही नुकीला लोहे का खंजर निकाला। उस खंजर पर लाल धागा बंधा था और कुछ मंत्र खुदे हुए थे। यह भैरव कील है, रामदीन ने कहा। डॉक्टर ने रूही की लाश को इसी कुएं में फेंका था। वो राक्षस आज भी उसी लाश से जुड़ा है। अगर ये कील रूही के असली शरीर के दिल में ठोक दी जाए तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, लेकिन रूही की लाश तो कुएं के तल में होगी। कबीर ने कुएं के अंधेरे में देखा। वहां हजारों रूहें हैं। हां, रामदीन ने कबीर की आंखों में देखा। और अब समीर भी वहीं जा रहा है। अगर समीर उस तल तक पहुंच गया और उस राक्षस ने उसे पूरी तरह सोख लिया तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक पाएगी। किसी को नीचे जाना होगा। मैं जाऊंगा, कबीर ने बिना एक पल की देरी के कहा। मैं भी चलूंगी, रिया ने कबीर का हाथ पकड़ा। हम साथ आए थे, साथ जाएंगे। रामदीन ने अपना काला कुत्ता आगे किया। कालू, कुत्ता तुम्हारे साथ जाएगा। यह आम कुत्ता नहीं है, ये रूहों को देख सकता है और रास्ता साफ करेगा। उन्होंने कुएं के पास पड़े पुराने रस्से और बेलों का सहारा लिया। सबसे पहले कुत्ता कूदा, उसके पीछे कबीर, फिर रिया और अंत में आरव। रामदीन ऊपर ही रुके ताकि वो मंत्रों से कुएं का मुंह खुला रख सके। कुएं के अंदर का मंजर, जैसे जैसे वे नीचे उतर रहे थे, तापमान गिरता जा रहा था। दीवारों से चिपचिपा काला पदार्थ रिस रहा था। अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, हंसने की, रोने की, चीखने की। वे करीब 50 फीट नीचे उतरे। वहां पानी नहीं था। कुएं का पानी सूख चुका था और नीचे एक गुफा जैसा रास्ता बना हुआ था। समीर, कबीर चिल्लाया। गुफा के अंदर लाल रोशनी आ रही थी। वे उस रोशनी की तरफ भागे। वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। ये एक विशालकाय अंडरग्राउंड चेंबर था। जमीन पर हजारों हड्डियां बिखरी पड़ी थी और बीचों बीच हड्डियों के ढेर पर एक सिंहासन जैसा बना था। उस ढेर के ऊपर एक सड़ागला कंकाल पड़ा था, शायद रूही का। और समीर उस कंकाल के ऊपर हवा में तैर रहा था। उस कंकाल से काली छाया निकलकर समीर के मुंह और नाक में घुस रही थी। समीर का शरीर पीला पड़ चुका था।
रुको, कबीर चिल्लाया और उसने वह कीला निकाला जो रामदीन ने दिया था। तभी हड्डियों के ढेर में हलचल हुई। जमीन के नीचे से सड़े हुए हाथ निकले। दर्जनों लाशें जो बरसों से यहां दफन थी वो जाग उठीं। उन्होंने कबीर, रिया और आरव का रास्ता रोक लिया। कालू कुत्ता गुर्राया और एक लाश पर झपट पड़ा। उसने लाश की हड्डी चबा डाली। रास्ता बनाओ। आरव ने एक बड़ी हड्डी उठाई और लाशों को मारने लगा। कबीर ने रिया की तरफ देखा। रिया, लाशों को रोक, मुझे उस कंकाल तक पहुंचना है। रिया ने हिम्मत जुटाई। उसने एक भारी पत्थर उठाया और कबीर के रास्ते में आने वाली लाशों के सिर कुचलने लगी। कबीर दौड़ते हुए हड्डियों के ढेर पर चढ़ने लगा। लाशें उसके पैर खींच रही थी, नोच रही थी, लेकिन कबीर रुका नहीं। उसका दोस्त मर रहा था। समीर की आंखें अचानक खुली, पूरी तरह काली आंखें। उसने कबीर को देखा और एक भयानक आवाज में बोला, कबीर आजा, हम एक हो जाएंगे। समीर ने हाथ बढ़ाया। एक अदृश्य शक्ति ने कबीर को धक्का दिया। कबीर लुढ़कता हुआ नीचे गिर गया। वह कील उसके हाथ से छिटक कर दूर अंधेरे में जा गिरी। नहीं, कबीर चिल्लाया। कील के बिना वे उस राक्षस को नहीं मार सकते थे। राक्षस समीर हंसा। उसकी हंसी से गुफा हिलने लगी। ऊपर से पत्थर गिरने लगे। अब कोई नहीं बचा सकता। खेल खत्म। समीर का शरीर अब बदलने लगा था। उसके कंधे चौड़े हो रहे थे, उंगलियां खंजर बन रही थी। वो अब समीर नहीं, वो ब्रह्म राक्षस बन रहा था। कबीर ने इधर उधर देखा। कील कहीं नहीं दिख रही थी। लाशें रिया और आरव को घेर चुकी थी। कुत्ता बुरी तरह घायल हो चुका था। मौत उनके सामने नाच रही थी। तभी ऊपर कुएं के मुंह से रामदीन की आवाज गूंजी, ओम नमः शिवाय। ऊपर से एक जलती हुई मशाल सीधी नीचे गिरी। मशाल की रोशनी में कबीर को कुछ चमका। वह कील रूही के कंकाल की पसलियों के ठीक नीचे फंसी हुई थी। कबीर ने आरव की तरफ देखा। आरव, मुझे जंप करा। आरव समझ गया। उसने अपने हाथ जोड़े। कबीर दौड़ा, आरव के हाथों पर पैर रखा और हवा में उछल गया। कबीर सीधा समीर राक्षस के ऊपर से होता हुआ उस कंकाल की तरफ कूदा। समीर ने उसे हवा में पकड़ने की कोशिश की। उसके नुकीले नाखून कबीर की पीठ में गड़ गए। आह! कबीर चिल्लाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हवा में ही अपना हाथ बढ़ाया और उस कील को पकड़ लिया। समीर ने कबीर का पैर पकड़कर खींचा। तू नहीं कर पाएगा, राक्षस चिल्लाया। कबीर ने दर्द से कराहते हुए अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा गुस्सा और अपने दोस्त को बचाने की पूरी जिद उस एक वार में लगा दी। नरक में जा, कबीर चिल्लाया, और उसने वह कील पूरी ताकत से रूही के कंकाल के दिल में ठोक दी। जैसी कबीर ने वह भैरव कील उस सड़ेगले कंकाल के दिल में ठोकी, एक पल के लिए पूरा ब्रह्मांड थम सा गया। कोई आवाज नहीं, कोई हरकत नहीं। और फिर धमाका, एक कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी। ये चीख उस कंकाल की नहीं थी, बल्कि हवा में तैर रहे समीर के अंदर से आई थी। वो ब्रह्म राक्षस दर्द से बिलबिला उठा। रूही के कंकाल से एक अंधी कर देने वाली सफेद और नीली रोशनी फूटी। वह कील किसी बिजली की छड़ की तरह काम कर रही थी, जो उस काली शक्ति को सोख रही थी। छोड़ मुझे। नहीं, समीर के मुंह से निकली वो भारी आवाज अब टूट रही थी। गुफा की दीवारों में दरारें पड़ने लगी। वो काला धुआं जो समीर के शरीर में घुस रहा था, अब जबरदस्ती बाहर खींचा जा रहा था। वो धुआं उस कंकाल की तरफ खिंचा और कील के अंदर समाने लगा। धड़ाम! समीर का शरीर हवा से नीचे गिरा और हड्डियों के ढेर पर लुढ़क गया। वो अब राक्षस नहीं लग रहा था। उसकी त्वचा का रंग वापस आ रहा था और वो भयानक काली आंखें बंद हो चुकी थी।
उधर जो मुर्दा लाशें रिया और आरव को घेरे खड़ी थी, वे एक ही झटके में धूल बनकर बिखर गई। उनकी ताकत का स्रोत, सोर्स खत्म हो चुका था। समीर, कबीर लड़खड़ाते हुए हड्डियों के ढेर से नीचे उतरा और समीर के पास पहुंचा। उसने समीर की नब्ज टटोली। सांसें चल रही थी, धीमी थी लेकिन चल रही थी। ये जिंदा है, कबीर चिल्लाया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन खुशी मनाने का वक्त नहीं था। गुफा हिल रही थी, ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे थे। भागो, आरव चिल्लाया। ये कुआं धंस रहा है। रिया ने समीर का एक हाथ पकड़ा और कबीर ने दूसरा। वे उसे घसीटते हुए उस रस्सी की तरफ ले गए जहां से वे उतरे थे। ऊपर से रामदीन की आवाज आई, जल्दी करो बच्चों, मैं इसे ज्यादा देर तक रोके नहीं रख सकता। कुत्ता कालू पहले ही रस्से को मुंह में दबाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। आरव, तू पहले जा, कबीर ने आदेश दिया। आरव रस्से पर चढ़ा। पत्थर उसके आसपास गिर रहे थे। किसी तरह वो ऊपर पहुंचा। फिर रिया चढ़ी। अब नीचे सिर्फ कबीर और बेहोश समीर थे। रस्सा पुराना था और चरमरा रहा था। मैं इसे पीठ पर बांध लूंगा। कबीर ने रस्से का एक छोर समीर की कमर में बांधा और दूसरा अपनी कमर में। वह चढ़ने लगा। बोझ दोगुना था। कबीर के हाथों से खून निकल रहा था। मांसपेशियां जवाब दे रही थी। कड़कड़, रस्सा टूटने की कगार पर था। जब वे आधे रास्ते में थे, नीचे गुफा का फर्श फट गया। वहां से लाल लावा जैसा कीचड़ उबलने लगा। वो सब कुछ निगल रहा था। हाथ बढ़ाओ। ऊपर से आरव और रामदीन ने हाथ बढ़ाए। कबीर ने एक आखिरी छलांग लगाई और आरव का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने मिलकर समीर और कबीर को बाहर खींचा। जैसे ही वे कुएं की मुंडेर से दूर हटे, भूर्र, पूरा कुआं अंदर की तरफ धंस गया। मिट्टी, पत्थर, पेड़, सब कुछ उस गहरे गर्त में समा गया। एक भारी धूल का गुबार उठा और जंगल में छा गया। वे सब जमीन पर लेटे हुए थे, बुरी तरह हांफते हुए। शरीर पर चोटें थी, कपड़े फटे हुए थे, लेकिन वे जिंदा थे। नैना, जो रामदीन के पास बैठी थी, रेंगते हुए समीर के पास आई। समीर, समीर ने धीरे से आंखें खोली। उसने नैना को देखा, फिर कबीर को। हम मर गए क्या? समीर ने कमजोर आवाज में पूछा। कबीर हंसा, दर्द और राहत की हंसी। नहीं भाई, हम बच गए। तूने हमें डरा ही दिया था। पूरब दिशा से सूरज की पहली किरण ने जंगल के अंधेरे को चीरा। वो रोशनी उनके चेहरों पर पड़ी। रात खत्म हो चुकी थी। अमावस की वह काली रात बीत चुकी थी। रामदीन ने अपनी पोटली उठाई। उनके चेहरे पर अब शांति थी। मेरा प्रायश्चित पूरा हुआ, रामदीन ने कहा। डॉक्टर साहब और रूही की आत्मा को अब मुक्ति मिल गई होगी। बाबा, आप हमारे साथ चलिए, रिया ने कहा। हम आपको शहर ले चलेंगे। रामदीन मुस्कुराए। नहीं बेटी, मेरी जगह यहीं है। इस जंगल के रक्षक की जरूरत हमेशा रहेगी। तुम लोग जाओ, सीधा रास्ता पकड़ना, अब तुम नहीं भटकोगे। रामदीन अपने कुत्ते के साथ कोहरे में चलते बने और देखते ही देखते गायब हो गए। 6 महीने बाद दिल्ली के एक व्यस्त कैफे में माहौल खुशनुमा था। समीर, कबीर, आरव, रिया और नैना एक टेबल के चारों तरफ बैठे थे। जिंदगी वापस पटरी पर लौट आई थी। समीर के हाथ का काला निशान अब सिर्फ एक जले हुए दाग जैसा दिखता था। डॉक्टर ने कहा था कि यह केमिकल रिएक्शन था, लेकिन वे पांचों सच जानते थे। तो डार्क शो यूट्यूब चैनल का अगला वीडियो कब आ रहा है? आरव ने मजाक में पूछा। समीर हंसा। कभी नहीं, अब सिर्फ कॉमेडी वीडियोस। हॉरर से संन्यास ले लिया भाई। सब हंस पड़े, लेकिन उनकी हंसी में वो बात नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। उनकी आंखों में एक गहराई थी।
एक ऐसा डर जो शायद कभी नहीं जाएगा। चलो, मुझे निकलना है। समीर ने घड़ी देखी। आज रात को मुझे देर तक काम करना है। सबने एक दूसरे को गले लगाया और विदा ली। समीर अपनी कार में बैठा। उसने रियर व्यू मिरर में अपने बाल ठीक किए। कार स्टार्ट करते ही रेडियो पर एक पुराना गाना बजने लगा। समीर ने कार आगे बढ़ाई। सड़क सुनसान थी। स्ट्रीट लाइट्स जल बुझ रही थी। अचानक समीर की नजर अपनी कार के साइड मिरर पर पड़ी। मिरर में पीछे की सीट पर कोई बैठा था, एक धुंधली सी परछाई। समीर ने झटके से ब्रेक मारा और पीछे मुड़कर देखा। पीछे की सीट खाली थी। वहम है, समीर ने माथे का पसीना पोंछा। सिर्फ वहम है। उसने वापस सामने देखा और कार आगे बढ़ा दी। लेकिन उसने यह नोटिस नहीं किया कि कार के शीशे में उसका प्रतिबिंब कुछ और ही कर रहा था। समीर स्टीयरिंग पकड़कर सामने देख रहा था, लेकिन शीशे में उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, एक शैतानी मुस्कान। और शीशे वाले समीर ने धीरे से अपनी उंगली होठों पर रखी। शश। रेडियो का गाना बंद हो गया और कार के स्पीकर से सिर्फ एक आवाज आई, वही पुरानी जानी पहचानी आवाज। मैंने कहा था न समीर, स्वागत है, हम साथ घर जाएंगे। समीर की कार अंधेरे रास्ते पर बढ़ती गई, लेकिन अब वो उस कार में अकेला नहीं था। कहानी खत्म नहीं हुई थी, बस पन्ने बदल गए थे। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और स्टोरी में सबसे डरावना सीन मुझे आप कमेंट करके बताएं।